हर हर महादेव बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। चलो अच्छी बात है। तो हम लोगों ने अभी रिसेंटली इंडेस 102 अपना कंप्लीट किया है। तुम लोग को मजा आया होगा वो टॉपिक पढ़ के, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा टॉपिक था और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोगों ने उस पे किए थे। अब हम लोग इंडेस 24 पढ़ने जा रहे हैं, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। आपने ये टॉपिक भी पढ़ के आया है, ठीक है? आपने इंटर में ये टॉपिक पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, लेकिन अगर आप नहीं भी पढ़े हो, आपने इसको स्किप कर दिया था, तो डोंट वरी, मैं इसको एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा। एकदम बेसिक से, एकदम एकदम वो कहते हैं ना उसको, एकदम जमीन से उठा के स्टार बनाऊंगा। ठीक है? ऐसे वैसे को नहीं उठा रहा हूँ, मतलब वो कवर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? एकदम जमीन से उठा के स्टार बनाऊंगा। तो ऐसे एकदम बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे तो बहुत इजी होगा। तो आ जाओ। पहले एक चीज करने से पहले मैं पहले देख लूं कि हम लोग के कितने टॉपिक हम लोगों ने पढ़ लिए। एक बार आ जाओ। एक एक होता रहता है ना, तो ऐसे खुशी होती है यार अंदर से। तुम भी करो कोई कोई चीज तो समझ में आएगा। सर 40 है, 41 है, 41 सर। व्हाट हैपेंड? 40, 41, 23, 2 और 16 और 8, 10, 37, 36, 38, 105, 20, 102। इतना ही पढ़े हैं। और इंडिया एप्लीकेबिलिटी कुछ छूटा तो नहीं? सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। श्योर? कुछ तो छूट रहा है यार इसमें। 24 लिया क्या हम लोगों ने? 24 तो अभी पढ़ने जा रहे हैं ना। अब जा रहे हैं हम लोग पढ़ने 24, अपना 15वां टॉपिक। ठीक है? तो तुम्हें तो मालूम ही है, ये सारे का रिवीजन वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन सब का रिवीजन वीडियो है बच्चों। ठीक है? तो आप इसको जाके पढ़ लो। ये 1, 2, 3, 7 ये, और इंडिया एप्लीकेबिलिटी ये 8 का हो गया है। अब इसका अच्छा, ये 16 यहाँ पे नहीं है। मतलब वो 16 इसमें नहीं है, इधर जो है ये है आपका 37 है। तो यार टॉपिक है 16 इधर है। तो 16 के साथ 36, 38, 105, चार टॉपिक ये हो गए। 5, 6 और एक ये 7। ठीक है? 7 टॉपिक जो है ये हो गए। 3 टॉपिक और मैं आपका रेडी कर रहा हूँ। वो तीनों टॉपिक 10 टॉपिक मिला के मेरा रिवीजन वीडियो का टारगेट है। बस 1-2 दिन में डाल दूंगा। ठीक है बच्चों? तो चलो आ जाओ, हम लोग अपनी क्लास इंडियस 24 शुरू करते हैं, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। देखो बच्चों, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप ये जरूर पूछो कि सर ये टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। तुम्हें आवाज आ रही है ना? हाँ, नहीं तो बहुत बड़ा दुख हो जाता है। क्लियर? आवाज आ रही है तुम्हें? हम्म तो सर, हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। देखो, ये आज मेरा टारगेट है कि इसी क्लास में हम लोग ये पूरी टॉपिक अपनी पढ़ ले, सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे। तो तुम मुझे एक बार बताओ, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, जैसा कि इसका नाम है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, शायद आपका नाम रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन था, तो यहाँ नाम है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ये टॉपिक की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों पड़ी, क्यों पड़ी, क्यों पड़ी? सर आप बताइए, मुझे नहीं पता। देखो बच्चों, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो यूजर है, जो जनता है, जो बैलेंस शीट को देखती है, पढ़ती है, समझती है, उसको बैलेंस शीट को देखने के आधार पर उस पर इन्वेस्टमेंट करती है कि भाई, इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचती है कि भाई इस कंपनी में हम इन्वेस्ट करें या ना करें। ऑडिटर की रिपोर्ट को पढ़ती है। अगर ऑडिटर अपने इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट में ये डिस्क्लोज ही नहीं करेगा, तो कैसे पता चलेगा कि हु इज द रिलेटेड पार्टी? कौन इसको कंट्रोल कर रहा है इनडायरेक्टली? कैसे इसके शेयर के प्राइसेस प्रभावित हो सकते हैं? मेरी बात समझ रहे हो आप? तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इसलिए दिखाना होता है कि कंपनी का एक्चुअल कौन उस पे कंट्रोल जमाया हुआ है। सर,
आप ये क्या कह रहे हैं, कंपनी के पे एक्चुअल कंट्रोल जिसके पास ज्यादा मेजॉरिटी शेयर होल्डर होता है वही रखता है। अक्सर ये ऐसा होता है। लेकिन यहाँ आपका जो इंड एस 24 है, यहाँ इसने यहाँ पे परसेंटेज को इग्नोर कर दिया, बोला कि हमें परसेंटेज से मतलब नहीं है, अगर 50% से कम भी है तो भी हम मानेंगे कि ये इसका कंट्रोलिंग पर्सन है, ये इसको इफेक्ट कर रहा है, इसके साथ भी कोई भी ट्रांजेक्शन अगर किया जा रहा है तो उसको भी डिस्क्लोज करिए। यस, इंडेक्स 24 में ऐसा कहा गया। पहले भूल जाओ, आप लोग पढ़ते थे कि 50% से ज्यादा है तो ही कंट्रोल मानेंगे, तो ही ऐसा मानेंगे वैसा मानेंगे, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ बोला गया है कि भाई कंट्रोल की डेफिनेशन भी चेंज कर दी गई, बोली 50% से कम है तो भी आप माने जाएगा कंट्रोल आपका है। तो देखो लॉजिक क्या है इसके पीछे। अगर कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ ट्रांजेक्शन कर रही है, अगर कंपनी अपने डायरेक्टर के साथ कोई सर्विसेज ले रही है, या कंपनी डायरेक्टर से कोई सामान खरीद रही है, तो मतलब जो यूजर है वो ये देखना चाहते हैं कि क्या ये आमलेन प्राइस पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। मतलब कंपनी कहीं सस्ते में तो नहीं दे दे रही है उनको, या कंपनी उनसे सस्ते में ले रही है या महंगे में ले रही है जानबूझ के। मेरी बात समझ रहे हो। मतलब एग्जैक्ट नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, कौन रिलेटेड पार्टी है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे आती है कि कौन रिलेटेड पार्टी है। पहले तो आइडेंटिफिकेशन होगा कि रिलेटेड पार्टी कौन है, तब ना उससे किया गया ट्रांजैक्शन तुम डिस्क्लोज करोगे। मेरी बात समझ रहे हो, ताकि यूजर को समझ में आए कि अच्छा इस ये अल्टीमेट कंट्रोलिंग पर्सन है, और उसके साथ कोई भी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है तो वो यूजर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेरी बात आप समझ रहे हो बच्चों। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत मस्त, और बहुत प्यार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिलेटेड पार्टी जो जो लोग हैं उनके साथ किया गया ट्रांजैक्शन यूजर के फाइनेंशियल और इकोनॉमिक डिसीजन को इफेक्ट करता है, ऑपरेटिंग डिसीजन को इफेक्ट करता है, कि यूजर सोचता है कि भाई इस कंपनी में हमारी इन्वेस्टमेंट करना, या इस कंपनी की बैलेंस शीट में हम जो है हम प्रॉफिट कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते, ये बहुत सारी चीजें उससे मैटर करती है। अब क्या पता गवर्नमेंट का ही उसमें योगदान हो, किसी कंपनी में है, कुछ कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है जिसमें गवर्नमेंट का उसमें कंट्रोल रहता है। तो उस केस में क्या होगा, अब जैसे पॉलिटिकल पार्टी की वजह से चेंज होने से शेयर की प्राइसेस तुम्हें मालूम ही है बढ़ जाती है, घट जाती है बहुत ज्यादा। हाँ ऐसा होता है। तो इसीलिए रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को लाया गया ताकि यूजर के लिए इजी हो, यूजर को डिसीजन लेने में हेल्प मिले। देखो पूरा अपना इंड एएस प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर पे टिका हुआ है। मेजर पर्पस एएस तो था ही, केवल यहाँ पे डिस्क्लोजर को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया कि आपको डिस्क्लोज करना है ताकि यूजर के लिए कंपैरिजन करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी करने के लिए इजी हो सके। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ लिए कि क्यों जरूरी है, क्योंकि यूजर के लिए फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए उसको बहुत जरूरी होता है। अब देखो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ओ, जस्ट अ सेकेंड रुक जाओ। हम्म, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बहुत मजेदार है, ठीक है। देखो क्या ऑब्जेक्टिव है, पहला इंड एस 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज। ये इंडियस का ये ऑब्जेक्टिव है कि भैया कि डिस्क्लोज करो क्या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप, मतलब कैसा रिलेशनशिप है, क्या कोई कंट्रोल कर रहा है, या क्या कंट्रोल नहीं कर रहा है लेकिन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्या कोई एमडी की सर्विस दे रहा है, कोई डायरेक्टिंग की सर्विस दे रहा है, मतलब कैसा रिलेशनशिप है आप उसको बताओगे। मतलब 50% से ज्यादा रखा है, 20% से ज्यादा रखा है, हाँ, या आपको लग रहा है कि ये अल्टीमेट कंट्रोलिंग पर्सन है, उसी के डायरेक्शन पे कंपनी चल रही है। हाँ, अगर वो शेयर परसेंटेज नहीं भी रखा है लेकिन अल्टीमेट कंट्रोल उसी का है, तो भी हम इसको डिस्क्लोज करेंगे रिलेटेड पार्टी के रूप में। रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, उसके साथ ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, देखो सबसे पहले रिलेशनशिप पहचानोगे, फिर उसके साथ ट्रांजेक्शन, और फिर उसका क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस है एज ऑन डेट। मतलब ऐसा, अरे यार कुछ ट्रांजेक्शन होगा तो कुछ ना कुछ उसको लेना देना बाकी रह जाएगा ना, तो अगर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इफ एनी है वो भी डिस्क्लोज करो। और कमिटमेंट विद रिलेटेड पार्टी क्या है, मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई अगर मतलब हम आपको इतने का सामान बेचेंगे या इतने की आपसे सर्विस लेंगे, कुछ भी हो सकता है, तो कोई कमिटमेंट अगर है तो वो भी आप डिस्क्लोज करो।
गारंटी इनके भी हो सकता है कि आपने रिलेटेड पार्टी का कंपनी के ने क्या किया है, गारंटी दिया है। गारंटी मतलब समझ रहे हो ना कि बैंक को गारंटी दे देना, गारंटर बन जाना कि भाई अगर ये लोन नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो ऐसा कुछ है तो आप डिस्क्लोज करिए। ऑल द अबव डिस्क्लोजर आर शोड द आर टू शो द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन एंड डिसीजन मेकिंग। देखो ये सारे डिस्क्लोजर बच्चों क्यों होते हैं, ताकि जो है ये क्या करते हैं, ये यूजर के मतलब यूजर का जो है जो फाइनेंशियल मतलब प्लानिंग होता है, डिसीजन मेकिंग होता है, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। मतलब इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा प्रॉफिट पे, फाइनेंशियल पोजीशन पे, डिसीजन मेकिंग पे। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है, इन सब चीजों से हमारा बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। ठीक है, डिस्क्लोजर शुड बी मेड इन एसएफएस और सीएफएस एज वेल। अब ऐसा क्यों कह रहा है कि सीएफएस, तुम कहोगे कि सर एक जगह दिखा दिया ना, बच्चों एक जगह दिखा दिया ठीक है, लेकिन सीएफएस में भी तो दिखाओगे, अल्टीमेट पेरेंट कंपनी के यूजर को भी मिलना चाहिए, एसएफएस के भी यूजर को दिखना चाहिए। अभी एसएफएस के यूजर ने अगर मान लो सीएफएस नहीं पढ़ा, तो क्या उसके एसएफएस में नहीं रहेगा, तो कैसे होगा वो, उसे तो केवल एसएफएस का देखा, तो एसएफएस और सीएफएस में दोनों में होना चाहिए। ठीक है, इंटर ग्रुप ट्रांजेक्शन बिटवीन ग्रुप शुड बी एलिमिनेटेड। देखो इंटर ग्रुप अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो वो तो हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, वो ये नहीं कि वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आ जाएगा। लेकिन अगर वो फेयर वैल्यू पे कर रहे हो, मतलब मार्केट वैल्यू पे तुम दे रहे हो, तब तो ये दिखाओगे ही दिखाओगे, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉफिट ले रहे हो तुम उससे। तो मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। देखो आपस में कोई प्राइस जो है तुमने ट्रांसफर किया, डायरेक्ट कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा हुआ है ग्रुप वाइज, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट में, तो वो तो ट्रांजेक्शन कैंसिल हो जाएगा। लेकिन लेकिन फेयर वैल्यू के केस में हम लोग इसको ट्रांजेक्शन को कैंसिल नहीं करेंगे, इन दोनों को सेपरेटली दिखाएंगे कि भैया इसने इसको, अरे यार वो तो रिलेटेड पार्टी तो है ही। अब जैसे कोई प्रॉफिट ही नहीं है, कोई सेल ही नहीं है, मतलब कोई प्रॉफिट ही नहीं है, कोई मार्जिन ही नहीं है, तो नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कोई कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ मुनाफा हो रहा है कुछ लॉस हो रहा है। लेकिन अगर फेयर वैल्यू पे हो रहा है, अगर वहां पे कुछ मार्जिन जोड़ा गया है, तो भाई उस केस में हम उसको दिखाएंगे कि भैया कितने का सेल परचेज हो रहा है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर आर मैंडेटरी बट इन एक्सेप्शनल केसेस डिस्क्लोजर इज नॉट रिक्वायर्ड। देखो कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि डिस्क्लोजर रिक्वायर नहीं होता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है कि डिस्क्लोजर रिक्वायर ना हो, ऐसा हो सकता है। अब जैसे मान लो मैंने बैंक से 1 करोड़ रुपए लोन ले लिया, मान लो कि मैंने बैंक से 1 करोड़ रुपए लोन ले लिया, और तुमने भी बैंक से 1 करोड़ रुपए लोन ले लिया, तो क्या बैंक इस चीज को अपने उसमें डिस्क्लोज कर दे इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट में? नहीं, क्यों नहीं डिस्क्लोज करेगी, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल नेचर है। एग्जाम्पल, अब जैसे मान लो किसी कोर्ट ने आदेश दे दिया, ठीक है, कि लीगल केसेस अगर किसी का चल रहा है तो आप उसकी जो भी चीजें हैं डिस्क्लोज पब्लिक को नहीं करेंगे। क्यों? जैसे मान लो किसी 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 कंपनी का प्रोजेक्ट चल रहा था, उस पे किसी ने कोर्ट केस फाइल कर दिया कि भाई ये प्रोजेक्ट हमारा है। ठीक है, अब उसका जजमेंट आया और कंपनी के फेवर में आया, तो अब ऐसा नहीं कि वो उसको क्या करते हैं, पूरा उसकी पॉलिसी वॉलिसी सब डिस्क्लोज करते हैं, नहीं, उसको डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तो ये सारे कुछ रीजन होते हैं कि अगर उसकी पॉलिसी सारी डिस्क्लोज है तो सब कॉपी नहीं कर लेंगे। देखो क्या लिखा है, कॉन्फ्लिक्ट विथ कॉन्फिडेंशियलिटी लॉ, मतलब कॉन्फिडेंशियल की रीजन की वजह से, जैसे कस्टमर अकाउंट विद बैंक, कई सारे कस्टमर के अकाउंट होते हैं, क्या वो सबको डिस्क्लोज कर देगा? नहीं, तो डिस्क्लोजर नहीं होता। प्रोहिबिटेड बाय लॉ इंटरनल प्लान ऑफ कंपनी इन लीगल केसेस, लीगल केसेस अगर किसी दूसरे के साथ चल रहा है तो आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते पूरी चीजें। ठीक है, और देखो इंडियस वर्सेस लॉ, लॉ ऑलवेज प्रिवेल, एक चीज याद रखना, लॉ हमेशा जीतता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला ना, लॉ और रेगुलेटर बोल रहा है और इंडिया बोल रहा है डिस्क्लोज करने को, लेकिन लॉ बोल रहा है नहीं नहीं डिस्क्लोज नहीं तो नहीं कर सकते। सब्सटेंस ऑफ रिलेशनशिप इज मोर इंपॉर्टेंट एंड लीगल फॉर्म, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब प्रैक्टिकल केस ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मोर देन लीगैलिटी। मतलब उसका जो, अब जैसे एग्जैक्ट आप ये पेपर वर्क नहीं देखोगे कि परसेंटेज कितना शेयर होल्ड करते हो कितना नहीं करते हो, अगर लेस देन 50% भी शेयर है तो भी हम मान लेंगे कंट्रोल है उसका। हाँ ऐसे भी कॉन्सेप्ट है, हम लोग पढ़ेंगे। देखो ये पूरा टॉपिक बच्चों मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये पूरा टॉपिक डिस्क्लोजर पे है, कि रिलेटेड पार्टी के साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो हमें उसको डिस्क्लोज करना ही करना है। ठीक है बच्चों, मेरी बात समझ रहे हो? और ये ऐसा डिस्क्लोजर हम लोग क्यों करते हैं, ताकि ये डिस्क्लोज करने से, ये ट्रांजेक्शन से हमारी जो प्रॉफिट होती है वो इफेक्ट होती है। सर प्रॉफिट कैसे इफेक्ट हो जाएगी, अब तुम मुझे एक बार बताओ, तुम मेजोरिटी ऑफ द सेल अपने रिलेटेड पार्टी को करते हो, और वो रिलेटेड पार्टी है मतलब वो एमडी है, तो तुम उसको सेल नाइन, तुम उसको क्या कर रहे हो कि 30% डिस्काउंट पे सेल कर रहे हो, तो तुम्हारी प्रॉफिट क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी? घटेगी ना, आफ्टर ऑल घटेगी, क्योंकि नॉर्मली तो तुम जो डिस्काउंट देते नहीं हो तुम उसको डिस्काउंट दे रहे हो।
मेरी बात समझ रहे हो? तो इससे प्रॉफिट इफेक्ट हो गई, फाइनेंशियल डिसीजन इफेक्ट हो गए यूजर की कि भाई इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। तो मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मान लो, अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है वो केवल चाइनीज, जैसे जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, जैसे चाइनीज कंपनी बहुत सारे थी, अभी जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइना के सारे प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, इंडिया में बैन हो रहे हैं, मतलब इतना यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे इंपोर्ट नहीं हो रहा है। तो अब जो कंपनियां चाइनीज कंपनी के साथ ही केवल ट्रांजैक्शन करती थी, तो अगर वो इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करती हैं, मान लो कि ठीक है, मतलब उनके साथ केवल जैसे मान लो कि उन्होंने उसका मेजोरिटी ऑफ द शेयर होल्डिंग रखा हुआ है, तो वहां पर रिलेटेड पर्सन हो गए। और उस केस में क्या होगा कि अगर रिलेटेड पर्सन हो गए और आप उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो, तो एकाएक जब बंद होगा तो यूजर को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा। तो डिस्क्लोजर से हमारी प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन, वर्किंग कंडीशन, बहुत सारी चीजें प्रभावित होती है, इसीलिए हम उसको डिस्क्लोज करते हैं। अब आते हैं कि रिलेटेड पार्टी होता कौन है। ठीक है बच्चों? ठीक है, 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 ठीक है। रिलेशनशिप दिखाएंगे, ट्रांजैक्शन देखेंगे, आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, कुछ कमिटमेंट अगर हमने कुछ किया है तो वो सब और को नहीं दिखाएंगे। लॉ के द्वारा कॉन्फिडेंशियलिटी है, या मान लो लीगल केसेस वाला है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों में और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। सब्सटेंस इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रैक्टिकलिटी देखना है तुम्हें, ये नहीं कि केवल आपको परसेंटेज देखना है, कंट्रोल कितना है परसेंटेज में, ये सब देखना है, नहीं। मतलब वो बिजनेस को अल्टीमेटली कौन चला रहा है, किसका फाइनेंशियल डिसीजन इफेक्ट हो रहा है, ये। ठीक है। अब आते हैं रिलेटेड पार्टी होते कौन है हम लोग। ठीक है, रिलेटेड पार्टी कौन हो सकते हैं। पानी पी लूं मैं? सर पी लीजिए ना आप, आपको कौन रोकेगा। हाँ मुझे मालूम है, मुझे कौन रोकेगा। लेट मी ड्रिंक सम वाटर। चलो आ जाओ। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। देखो, अब जो हम लोग शुरू करेंगे ना वो धड़ाधड़ शुरू करेंगे। देखो कौन हो सकता है। रिलेटेड पार्टी में बी अ पर्सन और एन एंटिटी। सर, पर्सन तो ठीक है, एंटिटी भी, हाँ एंटिटी भी हो सकता है, एंटिटी भी रिलेटेड पार्टी हो सकती है। क्या ऐसे नहीं हो सकता कि कोई कंपनी है एक्स लिमिटेड, वो वाई लिमिटेड को शेयर को, मतलब वाई लिमिटेड को एक्वायर कर रही है, एक्विजिशन पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इसके 51% शेयर, अभी तो सर आपने बोला कि परसेंटेज, अरे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ यार, अभी बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ लेस देन 50% है तो भी हम कहेंगे कंट्रोल है। मान लेते हैं कि यहाँ 51% शेयर है, तो क्या ये इसकी कंट्रोल हो गई, इसकी कंट्रोल, हाँ बिल्कुल सर कंट्रोल तो हो जाएगी। तो सर क्या ये आपस में रिलेटेड पार्टी होंगे? सर बिल्कुल होंगे। तो सर एंटिटी भी हो सकती है। अगर मान लो मिस्टर एक्स ने इसमें इसमें 50% रखा होता, तो क्या मिस्टर एक्स भी होते? यस सर, मिस्टर एक्स भी होते। जहां जहां, एक चीज जो मैं बोलने जा रहा हूं याद रखना, जहां जहां इंडिविजुअल आएगा वहां वहां इसके सारे रिलेटिव पर्सन भी, मतलब मम्मी पापा, मतलब मम्मी पापा, और मेरी वो मतलब कौन, मेरी वाइफ, ठीक है, आई एम अनमैरिड। तो मेरी वो मतलब मेरी वाइफ, ठीक है, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, और भी कुछ लोगों को इसमें कवर किया। सॉरी, इसके अलावा किसको लोगों को कवर किया गया है? देखो वो लोग, यहाँ पे जो जो डेफिनेशन है वो बड़ा बड़ा क्लियर है, कि वो लोग जो आपसे फाइनेंशियली प्रभावित होते हैं, जहां आपकी भूमिका होती है। सर मेरी वो भी काउंट हो जाएगी, अगर मैं उसका पूरा देखभाल का, हाँ वो भी काउंट हो जाएगी। यहाँ पे उसको भी कंसीडर किया गया है। देखो डोमेस्टिक पार्टनर, सर डोमेस्टिक पार्टनर क्या होते हैं? आ जाओ, मैं क्या बताऊं यार, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक, डोमेस्टिक वायलेंस आ रहा है, पार्टनर इन
क्या लिखा है? कौन होता है डोमेस्टिक पार्टनर यार? हम्म, किसको लिखा है? ठीक है, पता नहीं क्या क्या तो लिख रहा है यार। ठीक है। हाँ देखो, ये सबसे अच्छा डेफिनेशन मिला है। हमारा घरेलू साथी सांप बहुत अनोखा है, तो वो उसका डोमेस्टिक पार्टनर हो जाएगा। ठीक है। तो मतलब डोमेस्टिक पार्टनर मतलब तुम तो जान ही रहे हो यार, मैं क्या बताऊं डोमेस्टिक पार्टनर मतलब। हम्म। जैसे हार्दिक पांड्या की अभी एक नई गर्लफ्रेंड बनी है ना, वो उसकी डोमेस्टिक पार्टनर हो जाएगी। ठीक है, तो वो भी, और उस पे डिपेंडेंट जो होगा वो भी आपके रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। तो चलो आ जाओ, हम लोग अभी सब पढ़ेंगे। तो बस मैं ये बता रहा था कि अगर कोई पर्सन रिलेटेड पार्टी है तो भाई उसके सारे रिलेटेड पर्सन भी उस एंटिटी के रिलेटेड पार्टी होंगे। समझ में आ रहा है ना मैं ये सब जो कर रहा हूँ? मतलब ये कंपनी है एक्स लिमिटेड, और ये एक्स है। एक्स इसने इसमें 100% शेयर रखा हुआ है। तो एक्स के सारे रिलेटेड पर्सन, मतलब एक्स के सारे फैमिली, जो फैमिली होंगे वो इससे रिलेटेड पार्टी होंगे। क्लियर? चलो आ जाओ। तो और देखो, तो समझ गया तुम क्या होते हैं? मतलब पर्सन भी हो सकते हैं और एंटिटी भी हो सकते हैं। ठीक है। रिलेटेड टू रिपोर्टिंग एंटिटी, अब आ गया सर रिपोर्टिंग एंटिटी क्या होता है? तो देखो, रिपोर्टिंग एंटिटी वो होता है जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग बना रहे होते हैं, जिसको लेके क्वेश्चन किया जाता है कि इसका रिलेटेड पार्टी कौन है। इसका रिलेटेड पार्टी कौन है? कौन हूँ मैं, किसकी मुझे, समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब इसका रिलेटेड पार्टी कौन है, इसका मतलब जिसके लिए तुम ये बना रहे हो, देख रहे हो, वो वही रिपोर्टिंग एंटिटी हो जाएगी। ओके सर। मीनिंग ऑफ क्लोज मेंबर ऑफ हु इज रिलेटिव पार्टी टू एंटिटी, मेंबर ऑफ पर्सन हु इज रिलेटिव पार्टी टू, मतलब कि जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने एबीसी कंपनी में मान लो, अगर मैं कह रहा हूँ कि 60% शेयर रखा हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ कि मिस्टर एक्स के जितने भी क्लोज मेंबर है वो सब जो है रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, किसके? एबीसी के। यस सर, ऐसा क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स के सारे लोग ये क्या है? रिलेटेड पार्टी हैं। और ये सारे लोगों पे किसका कंट्रोल है? मिस्टर एक्स का कंट्रोल है। तो देखो, स्पाउस यानी कि वाईफाई, वाईफाई नहीं, वाइफ, वाइफ लिखने जा रहा था मैं, वाईफाई लिख दिया। ठीक है, वाईफाई, वाइफ, पर्सन, चिल्ड्रन, बच्चे, भाई बहन, मम्मी पापा, पर्सन पे डिपेंडेंट, और स्पाउस पे डिपेंडेंट। पर्सन पे डिपेंडेंट जैसे कह लो कि जैसे कोई ऐसा नहीं है कि किसी खून के रिश्तों को ही कवर किया गया है, पर्सन पे डिपेंडेंट कोई भी पर्सन। हाँ, जैसे दादा भी दादी भी कह सकते हो कि अगर आप पे डिपेंडेंट है तो वो भी। और आपके बीवी पे भी अगर जो आपका डिपेंडेंट है, जैसे कि कौन सा? सुंदर। सुंदर मतलब समझ रहे हो? वो जेठालाल वाला सुंदर, कि अगर कोई है जो आपके बीवी पे डिपेंडेंट है, आपके वाइफ पे डिपेंडेंट है, तो भाई आपके पे ही लायबिलिटी पूरी आ जाएगी। ठीक है। फिर आता है मैदान में डोमेस्टिक पार्टनर। डोमेस्टिक पार्टनर बने कौन? डोमेस्टिक पार्टनर बने वही जो ही ऐसे ऐसे हंसती है, और आके पूरा घर को एकदम स्वर्ग बना देती है। चुड़ैल। सर क्या बात कर रहे हैं आप? मैं जो बोल रहा हूँ बच्चों ना, वो देख लो। सर 2 बजे रात को एक तो आप शूट करते हैं, आप चुड़ैल बना रहे हैं। शक्तिमान वाला बना दूं क्या? शक्तिमान, शक्तिमान। ठीक है। तो ये आ गई डोमेस्टिक पार्टनर। तो डोमेस्टिक पार्टनर भी आपके रिलेटेड पार्टी होते हैं, क्योंकि आपने, मतलब आपका ही उस पे पूरा कंट्रोल है, उसका आपके पे कंट्रोल है, आप दोनों लोग एक यूनिट हो।
एक यूनिट मतलब आदि मानव। वो धमाल पिक्चर देखा है आपने? उसमें जब उसमें उसमें धमाल पिक्चर में मुझे बहुत मजा आता है। वो सब जब जब पैसे लेने की बारी आती है तो वो सब कहते हैं कि आदि और मानव दोनों का अलग अलग हिस्सा होगा। पैसे देने की बारी जब आएगी तो आदि मानव हम दोनों तो एक यूनिट है, हम दोनों एक ही में कंट्रीब्यूट करेंगे। गजब होता है। ठीक है, तो भाई डोमेस्टिक पार्टनर के भी चिल्ड्रन हो सकते हैं, इसके चिल्ड्रन, है ना? मैं पर्सन के चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके इसके भी तो चिल्ड्रन हो सकते हैं पहले से। हाँ ठीक है, डोमेस्टिक पार्टनर पे भी डिपेंडेंट, अब इसका भी तो कोई सुंदर हो सकता है। ठीक है, मतलब इसका भी कोई भाई हो सकता है जो इस पे डिपेंडेंट है, तो वो भी आपके रिलेटेड पार्टी होगा। ओके सर, समझ गया ना सब? तो देखो मैं आपसे क्या बोला, सर रिलेटेड पार्टी कौन कौन हो गए? मैं, मेरी वाईफाई, मेरे मम्मी पापा, मेरे बाल बच्चे, मेरे भाई बहन, और मेरे पे डिपेंडेंट और मेरे बीवी पे जो डिपेंडेंट होगा। सर डिपेंडेंट यानी कौन? डिपेंडेंट एज एग्जांपल मैंने आपको बताया कि सुंदर लाल। ठीक है, बीवी का डिपेंडेंट वो हो गया एक तरीके से। और भी कोई पर्सन पे भी डिपेंडेंट हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं, यहाँ पे ब्लड रिलेशन को बोला गया है। फिर उसके बाद बोला गया कि डोमेस्टिक पार्टनर के चिल्ड्रन और डोमेस्टिक पार्टनर पे भी अगर कोई डिपेंडेंट है तो वो भी आपका रिलेटेड पर्सन होगा। ऐसा क्यों है, तुम मुझे रीजन बताओ। देखो यार, जब तुम्हारा कंट्रोल डोमेस्टिक पार्टनर पे है तो डोमेस्टिक पार्टनर पे जिसपे कंट्रोल है वो तो ऑलरेडी एक यूनिट हो गया ना, तो वो तो तुम पूरा रिलेटेड पर्सन ही हो गया एक तरीके से। मतलब इसमें जो छोटे छोटे लोग हैं वो सब भी तो तुम्हारे रिलेटिव पर्सन ही हो गए ना। बात समझ रहा हो? ओके सर, ये भी तो डिपेंडेंट है ना इसी पे कि दीदी पैसा दो, वो कहेगी ठीक ही है, मांग के देती हूँ। ठीक है, क्या ही हो रहा है, ठीक। चलो आ जाओ, अब आ जाओ। अब हम लोग अगला पढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी। सर होल्डिंग कंपनी हम लोग को पता है, 51% से ज्यादा अगर कोई का शेयर रखा हुआ है तो हम लोग उसको होल्डिंग कंपनी कहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर लेस देन 50% है तो भी हम उसको कंपनी को होल्डिंग कह सकते हैं। सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखो बच्चों, यहाँ पे सीएफएस बनाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि कौन अल्टीमेटली उसका कंट्रोलिंग पर्सन कौन है। होल्डिंग यानी कि कौन, हु इज द कंट्रोलिंग पर्सन। तो देखो बच्चों, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अगर मान लो मैं कहता हूँ, मगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं कह रहा हूँ कि मान लो मिस्टर अश्वनी है, मिस्टर अश्वनी ने, ठीक है, रिलायंस में ठीक है 40% शेयर रखा है। 40, ओ सर कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? अरे मान लो यार, रिलायंस में ठीक है 40% से रखा है, खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है। 40% शेयर रखा है, ठीक है, और बाकी के 60%, हाँ, भारत की जनता ने रखा है। कितना? जनता ने रखा है, मतलब वो बहुत, वो छोटे छोटे लोग पार्ट में हैं। ठीक है, छोटे छोटे और ये अकेला रखा हुआ है। तो मुझे एक बार बताओ, किसका चलेगा, किसका कंट्रोल होगा? तो सर यहाँ पे होल्डिंग पर्सन कौन हो गया है? अपना सिग्नेचर पोस्ट। ठीक है, यानी कि मिस्टर अश्वनी हो गए। तो मेरी बात समझ रहे हो मैं जो कहना चाह रहा हूँ तुम्हें? मुझे ये देखो, यहाँ पे बोला गया है कि सब्सटेंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन लॉ, मतलब तुम्हें क्वेश्चन के फैक्ट को देखना है कि अल्टीमेटली कौन इस बिजनेस को रन कर रहा है, कौन है अल्टीमेटली, हु इज द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो मिस्टर अश्वनी इज द रिलेटिव डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। ओके सर। बट बच्चों, ऐसा नहीं कि ये तीन लोग हैं 20-20% मिला के, तब मैं ये नहीं कह सकता था। अगर ये केवल 3% होते तब मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि अगर तीनों मिल जाएंगे तो भाई तो काम तो हो जाएगा। लेकिन ये बहुत स्कैटर्ड है, बहुत छोटे छोटे हैं, और सब इनएक्टिव भी हैं। ठीक है, इनएक्टिव भी हैं और स्कैटर्ड भी हैं। तो इस केस में 50% से कम का भी हम लोग मानेंगे। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है कंपनी डेट कंट्रोल, a company that control another company by way of, ठीक है, by way of power to govern financial and operating policy। मतलब पावर टू गवर्न है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे शेयर को बोल रहा है, और ले लो ना, और ठीक है, मतलब आपको ये पावर दी गई है कि आप जो है फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग पॉलिसी को आप जो है गवर्न कर सकते हो। तो भाई इतनी बड़ी पावर अगर आपको दी गई है तो आप जो कंट्रोलिंग पर्सन हो जाओगे ना। यूजली मोर देन 50% वोटिंग पावर, मतलब 50% से ज्यादा वोटिंग पावर है तो हम ये मान के चलेंगे कि भाई आपका कंट्रोल है। बट नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है। ओके सर, कंपनी लेस देन 50% इन अनदर कंपनी कैन आल्सो बी ट्रीटेड एज कंट्रोल इफ रेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर आर इनएक्टिव एंड स्कैटर। फैले हुए हैं, इनएक्टिव होते ही नहीं है। ठीक है, दोनों। सब्सिडरी कंपनी जिस पे हमारा कंट्रोल है वो हमारी क्या हो जाएगी, सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी बच्चों। अ कंपनी दैट इज कंट्रोल बाय अनदर, मतलब पेरेंट, ये बच्चे मतलब पेरेंट का बच्चा, तो वो बच्चा हो जाएगा। ठीक है,
बच्चा हो जाए, बच्चा है मतलब। फेलो सब्सिडी टू कंपनी अंडर द कंट्रोल विद द सेम पेरेंट, मतलब क्या हो रहा है देखो, जैसे मान लो एक्स है, ठीक है, एक्स ने वाई में रखा है और एक्स ने जेड में भी रखा है, यहाँ भी 60% रखा है, यहाँ भी 60% रखा है, मतलब मोर देन 50% रखा है दोनों में। तो भाई ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, फेलो सब्सिडरी हो जाएगा। फेलो सब्सिडी एक्स एंड वाई, ये फेलो सब्सिडी उसको नाम देंगे। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है कि जब आपका वोटिंग में शेयर कितना है, मोर देन 20% है और लेस देन 50% है, क्योंकि 50% ज़्यादा हो जाएगा तो तुम्हारा कंट्रोल हो जाएगा। तो 20% ज़्यादा और 50% से कम, मतलब 50% तक है, तो आपका ये माना जाएगा कि आप जो है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है नहीं, लेकिन आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पावर टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग बट नो कंट्रोल, नो जॉइंट कंट्रोल, आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता। यूजुअली 20% और अप टू 50% वोटिंग पावर है, इतना हिस्सा आपका माना जाता है। तो आप ये माने जाओगे कौन, एसोसिएट कंपनी हु हैज अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ये, तो उस कंपनी को क्या माना जाएगा, एसोसिएट कंपनी। जैसे एक्स ने वाई में क्या रखा हुआ है, जैसे मान लो 30% शेयर रखा हुआ है, तो भाई एक्स क्या होगा, एक्स एंड वाई रिलेटेड पार्टी तो होंगे, लेकिन एक्स क्या होगा, एसोसिएट, मतलब वाई जो है एसोसिएट पर्सन हो जाएगा एक्स का। वाई जो है, वाई इज एसोसिएट पर्सन कंपनी ऑफ एक्स। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, वो उसका एसोसिएट कंपनी हो जाएगा, क्योंकि आप जो है 20% से अप टू 50% तक आप उसमें शेयर रख रहे हो। ओके सर। सर ज्वाइंट कंट्रोल क्या होता है, सर ये सब तो हमने पढ़ा हुआ है, आओ तुम्हें केस कराऊंगा ना ऐसा ऐसा कि तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। सर ज्वाइंट कंट्रोल क्या होता है, देखो बच्चों, ज्वाइंट कंट्रोल, जहाँ पे ये ज्वाइंट वेंचर की बात कर रहा है, ज्वाइंट वेंचर तुमने बचपन में पढ़ा है क्या, तुमने पढ़ा है जॉइंट वेंचर क्या होता है, पढ़ा है कि नहीं जॉइंट वेंचर क्या होता है। शट अप। हम्म। जॉइंट वेंचर क्या होता है, पढ़ा है तुमने, बताओ मुझे बताओ। सर हमने नहीं पढ़ा है, आप ही बता दीजिए जॉइंट वेंचर क्या होता है। ऐसा हो नहीं सकता, तुमने जॉइंट वेंचर नहीं पढ़ा, तुमने तो सब पढ़ा है, तुम मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हो भाई। ठीक है, मुझे तो लग रहा है जॉइंट वेंचर तुमने पढ़ा है, बताओ जॉइंट वेंचर क्या होता है, बता दो सर तो मैं जानूं। अरे सर बता दीजिए ना, आप आपको तो खुद ही पता है क्या होता है। देखो बच्चों, ज्वाइंट वेंचर होता है कि जहां दोनों, मतलब एटलीस्ट मिनिमम, पहले ज्वाइंट वेंचर को करने के लिए मिनिमम दो लोग तो चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, हाँ दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जहां पे सबकी सहमति जरूरी है वो ज्वाइंट वेंचर कहलाता है। अच्छा। हम्म, जहां पे सबकी सहमति चाहिए। ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है कि हमने कोई काम हम शुरू किया, काम हुआ, तुम कौन हम कौन, ऐसा हो जाता है। इसीलिए आप ज्वाइंट वेंचर में जो जो लोग होते हैं वो रिलेटेड पर्सन नहीं होते हैं। सर रिलेटेड पर्सन नहीं होते तो यहाँ पे दिया क्यों है, देखो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ समझो। अब जैसे मान लो एक्स है वाई है, दोनों ने मिलके एक कंपनी बनाई एक्स वाई लिमिटेड। ठीक है, इनका काम क्या था, जैसे मान लो ये दोनों इंजीनियर थे, ये भी इंजीनियर था ये भी इंजीनियर था, दोनों ने कंपनी बनाई एक्स वाई लिमिटेड। इन्होंने क्या किया, एक पुल बनाया, ब्रिज बनाया। ब्रिज बनाने के लिए ही इन्होंने एक जॉइंट वेंचर बनाया था। ब्रिज जैसे ही बन गया, जॉइंट वेंचर खत्म। तो जब ये जॉइंट वेंचर था, जब ये जॉइंट वेंचर था, तो कौन रिलेटेड पार्टी है, तो देखो एक्स वाई के लिए रिलेटेड पार्टी कौन होगा, एक्स वाई के रिलेटेड पार्टी एक्स भी होगा एंड वाई के भी होगा। एक्स के लिए रिलेटेड पार्टी कौन होगा, केवल एक्स वाई। सर वाई नहीं होगा, एक्स वाई लिमिटेड, ठीक है, केवल कंपनी होगा। वाई के लिए रिलेटेड पार्टी कौन होगा, सर एक्स वाई लिमिटेड, ठीक है, एक्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि को वेंचरर कभी भी आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं होते हैं। ये अगर रिलेटेड पर्सन होते तो भाई जॉइंट वेंचर नहीं बनाते। जॉइंट वेंचर इसलिए बनाते हैं कि भैया काम हुआ, तुम कौन हम कौन, हम एक दूसरे को नहीं जानते। ठीक है सर, ओके। इसका रीजन यही है कि भाई ये लोग ऐसे लोग होते हैं काम के लिए ही बस साथ में आए, उसके बाद नहीं, 100% नहीं। जैसे मैं तुम्हें इसका बेस्ट एग्जांपल अपने को दूं, मतलब रियल लाइफ में, जैसे जब तुम ऑडिट पे जाते हो और कभी कभी क्या होता है कि दूसरे स्टेट, जैसे एक बार क्या हुआ था, एक बार मैं बताऊं। एक बार क्या हुआ था, बताऊं मैं क्या हुआ था एक बार। ठीक है, एक बार हुआ क्या था, हुआ ये
कि हम लोगों ने मतलब ये देखो मैं जो बताने जा रहा हूँ सुनो, कि अभी रिलेटेड पार्टी पे ये आया तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ हुआ क्या कि हम लोगों को महाराष्ट्र की ऑडिट मिली थी। इस बैंक के ये सब नेम हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे। तो हुआ क्या, हम लोग को महाराष्ट्र की ऑडिट मिली थी। ठीक है, बैंक ऑडिट थी, महाराष्ट्र की ऑडिट थी। तो हम लोगों ने वहाँ का एक लोकल जो ऑडिट वाला पर्सन था, लोकल ऑडिट बॉय, वहाँ से अरेंज किया कि भाई कोई एक लड़का भी रहे जो ट्रांसलेट कर पाए। क्योंकि एक्चुअली था क्या, हम लोग किस जगह पे थे, वहाँ पे पुणे थे, और वहाँ पे एक जगह था ना, पॉड रोड एक करके एक जगह है शायद पुणे में, जो बच्चे जान रहे होंगे। ठीक है, वहाँ पे थी एक ब्रांच और एक और कहीं ब्रांच थी। ठीक है, तो हम लोग ऑडिट पे थे, तो ये लड़का आया था। ठीक है, ऑडिट ऑडिट के साथ हम लोग के साथ मराठा मैन आया था, एकदम मस्त सा बढ़िया लड़का था। तो हुआ क्या कि अभी जैसे काम हम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो ये क्या करता था, मतलब वहाँ के सीनियर अथॉरिटी के पास जाता था। हाँ, उसको हिंदी भी आती थी और मराठी भी आती थी। सीनियर अथॉरिटी के पास जाए, ठीक है, हम लोग बोले कि ये चीज़ें कम है, जाओ उनसे पूछो कि क्या है। ये जाए, ये उनसे बात करके आए मराठी में, ठीक है, और हम लोग को एक्सप्लेन करे हिंदी में। ठीक है, हम लोग को सीए लोग को हम लोग को एक्सप्लेन करे हिंदी में। तो एक बार क्या हुआ, एक बार ये मैंने इसको बोला कि जाओ ये चीज़ें बताओ कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ये चीज़ें नहीं है। ये गया ये गया ये लड़का, हाँ, ये पूछ के आया मराठी में। ठीक है, ये मराठी में पूछ के आया और सेम टू सेम मराठी में मेरे से कह रहा है कि हाँ, हाँ, ये वो मैं सुन रहा हूँ, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूँ हाँ, अच्छा, ओके, हाँ, ऐसा बोला क्या, हाँ हाँ, वो मराठी में ही बोल रहा है जैसे जैसे। हाँ, तो बोल रहा है ओके, ये ऐसा हो गया। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई अब हिंदी में बता दो इसको। कह रहा अरे सर मैं एकदम हैंग हो गया हूँ। तो ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो मैं देखो यहाँ पे रिलेटेड, मैं इसलिए इसका एग्जांपल दिया था कि देखो ये मैंने ऑडिट के लिए जो लड़का लिया था, वो मेरा कोई रिलेटेड पर्सन, मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैं केवल वो ऑडिट के लिए ही उसको उठाया था। जैसे ही काम खत्म, वी आर नॉट रिलेटेड पार्टी। नहीं बात होती है अब हमारी, अरे वो बात अलग की बात होती है, लेकिन हम लोग रिलेटेड पार्टी नहीं है। ठीक है, ओके सर। तो ये मेरे साथ हुआ था, तो बहुत मजा आया था उसके उस समय वो भी हंसने लगा कि अरे, वो आके सीधा मराठी में ही मेरे से बोल रहा था। चलो, ठीक है, जॉइंट कंट्रोल जिसमें सबका कंसेंट होना जरूरी है, और इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी अंडरटेकिंग बाय टू और मोर एंटरप्राइजेस सब्जेक्ट टू कंसेंट ऑफ ऑल। ठीक है, टू और मोर एंटरप्राइजेस भी कह सकते हो और टू और मोर पर्सन भी कह सकते हो बच्चों, दोनों हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कोई इंटरप्राइज ही करे, पर्सन भी हो सकता है। मतलब कोई दो कंपनियां भी मिलके कर सकती हैं, कोई दो पर्सन, मतलब कोई मैन भी ले मिलके कर सकते हैं, मैन और वुमन जो भी। ओके सर। मीनिंग ऑफ केएमपी, केएमपी कौन होता है सर? सर केएमपी तो की मैनेजर पर्सन होते हैं, हाँ होते तो हैं। तो क्या की मैनेजर पर्सनल हमारे रिलेटिव पार्टी होते हैं? सर केएमपी होते हैं क्या? सर मैंने इंटर में पढ़ा हुआ है, होते हैं। देखो बच्चों, होते तो हैं, लेकिन केएमपी आप किसको कहते हो ये मुझे बताओ। हु इज द केएमपी अकॉर्डिंग टू यू? हु इज द पर्सन शैल बी नोन एज केएमपी, की मैनेजर पर्सन? सर जो की मैनेजर होते हैं ना, वो रिलेटिव पार्टी होते हैं। उसी को मत डिकोड मत करो, ब्रेक मत करो शब्दों को। तो मुझे बताओ की मैनेजर पर्सन कौन होते हैं? सर देखिए सर, मैं आपको बता रहा हूँ, जो पर्सन, चलो आप पहले एग्जांपल ही दे रहे हो, तुमसे पूछता हूँ कि देखो की मैनेजर पर्सन तुम किसको कह रहे हो? क्या डायरेक्टर की मैनेजर पर्सनल है? सर हाँ, डायरेक्टर तो की मैनेजर पर्सनल है क्योंकि वो तो मुख्य है कंपनी में। ओके सर, होल टाइम डायरेक्टर वो है? बिल्कुल सर, वो तो एकदम ही है, डायरेक्टर है वो तो एकदम ही है। अच्छा सर, ठीक है सर। सर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्या हमारा केएमपी हो सकता है? अब तुम बताओ, वो रहता नहीं है कंपनी में। ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव है, वो कंटिन्यू कंपनी में नहीं रहता, तो क्या वो केएमपी है? तुम बताओ मुझे। सर वो नहीं हो सकता क्योंकि वो उतना रहता ही नहीं, उतना देखता ही नहीं है। नहीं 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 नहीं, वो भी केएमपी हो सकता है, बशर्ते अगर वो प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग कर रहा है तो।
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन ऑल्सो बी केएमपी इफ इज हैविंग ए केएमपी पावर। केएमपी की पावर क्या होती है? एक सिंगल एम्प्लॉय भी हमारा केएमपी माना जाएगा अगर प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। ठीक है, लेट मी से अगेन, क्या? प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, अगर ये तीनों उसके पास है, राइट, वो प्लानिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोल करता है कंपनी को, तो भाई माना जाएगा कि वो केएमपी पर्सन है। यानी कि सर, गद्दी से कोई मतलब नहीं है, गद्दी पे मुन्ना बैठे या हम बैठे, नियम सेफ रहेंगे। सर कहाँ चले गए? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। तो भाई, पद से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हें ये राइट है कि राइट का मतलब, अगर तुम्हारे पास ये पावर है प्लानिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग का, तो तुम केएमपी माने जाओगे, चाहे तुम डब्ल्यूटीडी रहो, चाहे तुम एम्प्लॉय रहो। सर ऐसा क्यों है? देखो, ऐसा इसीलिए बनाया गया है, ये पहचानने के लिए कि हु इज द अल्टीमेट ओनर ऑफ द कंपनी ना। हु, किसके बिहाफ पे ये सारी चीजें हो रही हैं। अब तुम लोग कहोगे कि गवर्नमेंट में भी ऐसा कोई होता है क्या? हाँ, होता तो है। कौन है, बस ये बता दे रहा हूँ कि अब जैसे हम लोग की पार्टी, मोदी जी की पार्टी चल रही है। एम से मोदी जी, और ए से जानते ही हो, हु इज द बैक ऑफ द, मतलब पीछे कौन है। ठीक है। तुम्हें स्क्रीन दिख रहा है क्या? नहीं ना। तो मतलब मैं ऐसे देख सकता हूँ। अच्छा। एक सेकंड रुक जाओ, 2 मिनट दो मुझे। अरे कुछ देख नहीं रहा, वैसे फोन देख रहा हूँ बस। राधा 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 राधा, श्री राधा, राधा राधा राधा, 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 राधा राधा, श्री राधा। हाँ, तो आ जाओ। तो भाई, केएमपी, person having authority, responsibility to take planning, directing, controlling the activity of the entity by directly or indirectly, कैसे भी अगर उसके पास ये पावर है तो वो माना जाएगा केएमपी है। आई एम सॉरी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन ऑल्सो बी केएमपी इफ इज ऑल्सो हैविंग केएमपी पावर। इनडायरेक्टली मीन्स समवन विदाउट ऑफिशियल टाइटल, उसके पास कोई टाइटल नहीं है, एम्प्लॉय भी नहीं है, तो भी वो केएमपी माना जाएगा। पर्सन हैविंग मेजॉरिटी शेयर होल्डर, कंसल्टेंट, जनरली केएमपी, मतलब जो बड़े बड़े लोग हैं, जैसे सीईओ हो गया, डायरेक्टर हो गया, इन्हीं लोगों के पास मेजॉरिटी शेयर होल्डर होते हैं ना, सीएफओ एक्सेट्रा। प्रमोटर हु इंस्ट्रक्ट इज रनिंग द बीओडी। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि प्रमोटर्स हु इंस्ट्रक्शन इज रनिंग द बीओडी, जिसका इंस्ट्रक्शन कंपनी को शुरू करके, प्रमोटर उसमें शेयर होल्डर है ही नहीं, प्रमोटर इज नॉट शेयर होल्डर। ठीक है। उसने क्या किया? प्रमोटर इज नॉट शेयर होल्डर, उसने, प्रमोटर ने अपने P1, P2 और P3 बच्चों को दे दिया।
ठीक है। वैसे यहाँ पे तो ये हो जाएगा ना कि कंपनी के मतलब P1 P2 P3 इनके सारे रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे क्योंकि ये फैमिली ग्रुप मेंबर हो जाएगा। लेकिन प्रमोटर जो है अभी भी कंपनी को रन कर रहा है, कंपनी का पूरा कंट्रोल प्रमोटर के पास है, भले ऑन पेपर नहीं है तो भी वो रिलेटेड पर्सन माने जाएंगे। ओके सर। आइडेंटिफिकेशन। अब आ जाओ, हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। पर्सन और एंटिटी रिलेटेड पर्सन दो लोग हो सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था, पर्सन भी हो सकता है और एंटिटी भी हो सकता है। सर अभी तक जो पढ़ा क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं था? सर ऐसा है ही नहीं, बिना उसको पढ़े यहाँ पे आ ही नहीं सकते थे। तो अगर रिलेटेड पार्टी पर्सन है तो हम लोग क्या करेंगे? जैसे इफ अ पर्सन हैज अ कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी। सर कंट्रोल है या जॉइंट कंट्रोल है? कंट्रोल का मतलब मोर देन 50% आपके पास हो गया तो आप ही का कंट्रोल है। जॉइंट कंट्रोल मतलब 50-50 है, आपका भी है और दूसरे का भी किसी का है, तो जॉइंट तो भी आपका माना जाएगा रिलेटिव पार्टी है। ठीक है, कंट्रोल जॉइंट कंट्रोल। जैसे रमेश के पास एटलीस्ट 51% है ए लिमिटेड, तो भैया रमेश एंड इस फैमिली आर रिलेटेड पार्टी टू ए लिमिटेड। देखो जहां जहां रमेश लिखूंगा, जहां जहां इंडिविजुअल का नाम लिखूंगा, वहां इस फैमिली भी लिखूंगा। मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, रमेश ए लिमिटेड में है 50, तो यहाँ पे तो कंट्रोल हो गया वोटिंग पावर की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे कंट्रोल हो गया। मिस्टर रमेश 50% ए लिमिटेड में, तो सर 50% है तो यहाँ जाहिर सी बात है किसी न किसी और का जॉइंट कंट्रोल भी होगा, तो भी मिस्टर रमेश एंड हिज फैमिली आर रिलेटेड पर्सन टू ए लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड के लिए रिलेटेड पर्सन हो जाए क्योंकि यहाँ पे जॉइंट कंट्रोल है। रिलेटेड पर्सन तो हो गया, अरे 20% भी अगर वो रखा होगा ना तो भी हमारे जैसे देखो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, मिस्टर जॉन 35% रखा है बी लिमिटेड में वोटिंग पावर में, तो भैया होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो जा रहा है, यानी वो एसोसिएट कंपनी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, पर्सन है तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। इफ रिपोर्टिंग एंटिटी इज अ ज्वाइंट वेंचर ऑफ अ पर्सन, मतलब एक्स, देखो मिस्टर बी है और मिस्टर डी है, इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर बना दी बीडी, तो बी मतलब बीडी के लिए रिलेटेड पर्सन कौन होगा? मिस्टर बी और डी, मतलब इसके लिए रिलेटेड पर्सन बी भी होगा, इसके लिए रिलेटेड पर्सन डी भी होगा, दोनों रिलेटेड पर्सन है। लेकिन अब तुम ये कह लो कि क्या बी और डी आपस में रिलेटेड पर्सन है? क्या बी और डी आपस में रिलेटेड पर्सन है? ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्यों ऐसा नहीं है? आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं। ठीक है, बी बी और डी आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं। क्यों? मैंने आपको पहले भी बताया था बच्चों, जैसे मैंने ऑडिट वाला एग्जांपल दिया था वो आप याद रखना कि मैंने ऑडिट मुझे करनी थी, मैंने किसी लड़के को ट्रांसलेटर के तौर पे वहां से ले लिया फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, फॉर द काम ऑफ ऑडिट। तो भाई देखो वहां पे यहाँ पे तो ये एम्प्लॉय वाला किस्सा हो गया, लेकिन ज्वाइंट वेंचर के केस में क्या होता है कि दोनों का अपना अपना कंट्रोल होता है, बढ़िया लोग होते हैं ना, दोनों का अपना सहमति से काम नहीं हो सकता। तो भाई उस केस में काम खत्म हो जाता है तो हम लोग कौन, तुम कौन, एक दूसरे को नहीं जानते, डेट्स वाई हम लोग रिलेटेड पर्सन नहीं होते। तो इसीलिए भाई देखो मिस्टर बी एंड दी विद दियर फैमिली, क्योंकि इंडिविजुअल की बात हो रही है तो बी भी अपने फैमिली के साथ, फैमिली कौन सर? वाईफाई, मतलब वाइफ, मम्मी पापा, सॉरी, बच्चे, भाई बहन, और मेरे पे जो डिपेंडेंट है, मेरे वाइफ पे जो डिपेंडेंट है, और वो डोमेस्टिक पार्टनर, और डोमेस्टिक पार्टनर के डिपेंडेंट, और डोमेस्टिक पार्टनर के बच्चे। सर दिमाग में एक बात आई है, बोल दे क्या? हाँ हाँ बोल दो, तुम्हारे दिमाग में मुझे मालूम है क्या खुरापात जाग रही है। सर आपके दिमाग में जाग रही है, हम लोग के दिमाग में नहीं जाग रही है, मैं बता रहा हूँ। बताओ क्या? नहीं ऐसा नहीं, अभी क्या ही बोलूँ मैं। सर बता दीजिए आप क्या दिमाग में है, छोड़ो हटाओ अभी। ठीक है, तो अब देखो क्या लिखा है, ये चीज ध्यान देना कि भैया मिस्टर बी एंड डी आर को वेंचरर, नो रिलेशनशिप बिटवीन टू। क्यों? क्योंकि काम खत्म, तुम कौन, हम तुम्हारे है कौन। अगर काम खत्म होते ही हम तुम्हारे है कौन, हम तुम्हारे हैं कौन। जब काम कर रहे थे हम दिल दे चुके सनम। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, काम कर भी रहे हो तो भी तुम लोग आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होगे, क्योंकि तुम लोग ऐसा कंपनी, ऐसा फर्म बनाए हो जॉइंट वेंचर, जो कि उसका मेन ही है
कि केवल इस पॉइंट पे काम करना, वो काम खत्म, तुम लोग एक दूसरे को भी नहीं जानोगे, डेट्स वाई कोवेंचरर साथ में रिलेटिव पर्सन नहीं होते। इफ अ पर्सन इज अ मेंबर ऑफ केएमपी, मेंबर ऑफ केएमपी मतलब, अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला है कि केएमपी है, ऐसा थोड़ी कहेंगे। प्लानिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग केवल एक आदमी के पास तो थोड़ी होगा, हो सकता है कि वो ग्रुप हो, तो उस ग्रुप का वो मेंबर है, मतलब वो भी केएमपी की पावर रखता है। ठीक है। तो भैया अगर कोई पर्सन केएमपी है, केएमपी का मतलब क्या हुआ, प्लानिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, इतने चीजें कर रहे हो, तो एक तरीके से कंट्रोल तो तुम्हारा ही हो गया ना। तो अगर ये तुम कर रहे हो भाई, तो भाई मिस्टर ए, जैसे मिस्टर ए जो है सीएफओ है एक्स वाई जेड लिमिटेड का, तो मिस्टर ए विद हिज फैमिली रिलेटेड पार्टी टू एक्स वाई जेड लिमिटेड। भाई तुम्हारा ही कंट्रोल है ना पूरा एक्स वाई जेड में, तुम ही प्लानिंग करो, तुम ही डायरेक्टिंग करो, तुम ही कंट्रोलिंग करो, इवन यू आर नॉट होल्डिंग एनी शेयर, देन ऑल्सो यू आर अ रिलेटिव पार्टी विद योर फैमिली। ठीक है। इफ अ पर्सन इज अ मेंबर ऑफ केएमपी ऑफ पेरेंट कंपनी, अब ये देखो, ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है, नॉट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी, मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी मान लो, रिपोर्टिंग एंटिटी मान लो पीक्यूआर लिमिटेड है। ठीक है। अब तुम मिस्टर ए है, वो इसमें इसमें नहीं केएमपी है, वो किसको सीएफओ सर्विसेज दे रहा है, एक्स वाई जेड को। ठीक है। अब एक्स वाई जेड कौन है, एक्स वाई जेड ने पी क्यू आर में सब्सिडरी कंपनी, मतलब सब्सिडरी कंपनी मतलब मोर देन 50% शेयर जो है, मतलब मान लो यहाँ पे कितना शेयर रखा होगा, मान लो 60%, 60% शेयर इसमें रखा है। तो देखो पहली बात तो ये जानो कि ये दोनों एक यूनिट हो गए, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आदि मानव हो गए। आदि मानव माने एक यूनिट हो गए। तो भाई अगर मिस्टर ए, अगर मिस्टर ए सर्विसेज दे रहा है केएमपी की पेरेंट को, मतलब बाप को ही अगर सर्विस दे रहा है, तो बच्चे तो ऑटोमेटिकली उसका रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे ना। सर हम नहीं समझे। सर एक बार बताओ, तुम मुझे एक बार बताओ, अगर पेरेंट को ही कोई चला रहा है, तो भाई उसका बच्चा भी तो उसी के कंट्रोल में होगा। तुम मुझे समझ रहे हो कि नहीं, तुम मेरी बातों को समझ रहे हो कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो, जैसे मान लो, हम्म, ऐसे खुरापात खुरापात। ठीक है, जैसे मान लो, जैसे मान लो, जैसे मान लो तुम हो, है ना मिस्टर श्याम। ठीक है। ये राम को कंट्रोल करता है, तो राम के जितने भी सारे लवकुश होंगे, वो उसको भी तो कंट्रोल करेगा ना। उसकी मजाल है क्या, या इन दोनों की मजाल है क्या बगावत कर दे, नहीं, अबे इनके बाप को ही कंट्रोल कर रहा है, तो कैसे। नहीं, एग्जाम्पल और दे रहा हूँ। ठीक है। अभी छोड़ो, वो समझ गए होगा मेरे ख्याल से तुम। जब पिता को ही कंट्रोल, अरे यार ये पेरेंट है ना, पेरेंट को ही कंट्रोल कर रहा है, तो बच्चे कंट्रोल में नहीं होंगे, होंगे। तो बच्चे भी कंट्रोल में नहीं, ये इसके लिए भी मिस्टर ए विद हिज फैमिली रिलेटेड पार्टी टू पी क्यू आर लिमिटेड। तो सर क्या एक्स वाई जेड के लिए नहीं है, अबे एक्स वाई जेड के लिए तो है ही। यहाँ प्रश्न हो रही है क्या पी क्यू आर के लिए है, क्योंकि वो उसको तो केएमपी सर्विसेज दे नहीं रहा है। तो सर केएमपी सर्विसेज अगर पेरेंट को भी दे रहा है, तो पेरेंट से जितने रिलेटेड पार्टी होंगे, वो सब इसके लिए भी माने जाएंगे। मतलब रिलेटेड पार्टी ही नहीं, मतलब ऐसा मत समझा कि, ऐसा मत समझना कि सिग्निफिकेंट, जैसे मान लो अगर मैं ये कहता कि ये क्या 20% किसी और में भी रखा है, मान लो एबीसी लिमिटेड में रखा है, तो क्या ये एबीसी इसकी इसके रिलेटेड पार्टी होती, नहीं, क्यों नहीं होती, क्योंकि इसका इस पे ना बच्चों, इसका इस पे कंट्रोल नहीं है। यहाँ देखो, यहाँ क्या था, यहाँ कंट्रोल था, यहाँ बच्चों, यहाँ उसका कंट्रोल था, तुम बात को समझो, यहाँ जो है कंट्रोल था, लेकिन यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है, मतलब एबीसी को कंट्रोल नहीं कर रही है। अगर कंट्रोल करती तो वो एक यूनिट, वो आदि मानव बन जाता, ये भी आदि मानव बन जाता, लेकिन यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं है। तो ये चाह के भी आदि मानव नहीं बन सकते, क्यों, क्योंकि ये कहेगा मैं क्यों बनूंगा आदि मानव, मैं नहीं आऊंगा तुम्हारे साथ में, यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। तो भाई जब इसी का कंट्रोल इस पे नहीं है, इसके बाप का ही कंट्रोल इस पे नहीं है, तो ये इस पे कंट्रोल करके करेगा, वो कहेगा कि भाई बाप वो नहीं सुन रहा है, क्यों, क्योंकि उसका कंट्रोल ही नहीं, वो उसका बच्चा ही नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, मेरे ख्याल से तुम्हें आ रहा होगा। ठीक है, मजेदार है कि नहीं है, तुम ही बताओ, नहीं तुम खुद बताओ ना, मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ। सिंपल टॉपिक भी है, कुछ ऐसा टफ नहीं लग रहा है ना। सिंपल है यार, सिंपल, बहुत सिंपल है। आज ही खत्म कर दो ना इसको।
हाँ, जैसा बोलो। सर आज तो आप बहुत जल्दी ही थक गए। ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ा सकता हूँ मैं अभी और। पहले तो मैं चार्जिंग लगा लूँ, नहीं तो वॉट लग जाएगी अलग। चलो आ जाओ। तो देखो क्या लिखा है क्वेश्चन। ये इतने सारे मैं बेस्ट बेस्ट एग्जांपल लेके आया हूँ, क्वेश्चन क्या है, कुछ नहीं है। अब दूसरा केस। इफ अ पर्सन हैज अ कंट्रोल और जॉइंट कंट्रोल, मतलब किसी पर्सन का कंट्रोल है मान लो 50% ज्यादा, या जॉइंट कंट्रोल है मतलब एटलीस्ट 50% है, एंड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर अदर एंटिटी। अच्छा। एंड केएमपी ऑफ अदर एंटिटी, मान लो या तो एक तरफ कंट्रोल है और दूसरे एंटिटी में या तो उसने सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रखा है, मतलब जैसे मान लो एग्जांपल मैं सब कराया हूँ, या केएमपी ऑफ द पेरेंट कंपनी, मतलब ये सारे एग्जांपल। जैसे आ जाओ पहला एग्जांपल देखो। एग्जांपल मिस्टर ए जो है, यहाँ 60% रखा है तो यहाँ पे तो कंट्रोल हो गया, और यहाँ कितना रखा है 50% रखा है। मतलब यहाँ कंट्रोल, यहाँ तो कंट्रोल कंट्रोल दोनों तरफ है। यहाँ भी कंट्रोल, यहाँ पे ज्वाइंट कंट्रोल हो गया, ठीक है बच्चों, और यहाँ पे कंट्रोल हो गया। तो अब मुझे एक बार बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सब एक दूसरे के मतलब ये एक ही, ये सब आदि मानव है? हाँ। सर क्या आदि मानव लगा, मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या ये पूरे सब एक यूनिट है? क्या मिस्टर ए का कंट्रोल यहाँ है एक्स वाई जेड लिमिटेड, लेकिन कंट्रोल यहाँ केवल इसका तो नहीं है, यहाँ केवल इसका तो नहीं है। लेकिन मुझे एक बार बताओ मिस्टर एक्स और मिस्टर एक्स वाई जेड दोनों एक यूनिट है कि नहीं? ये क्या हम इसको कह सकते हैं कि एक यूनिट है ये? क्या हम इसको कह सकते हैं मिस्टर एक्स एंड मिस्टर एक्स वाई जेड एक यूनिट है, आदि मानव है? मतलब ये मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स था, मिस्टर ए था, क्या था? मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मिस्टर ए और मिस्टर एक्स वाई जेड दोनों एक यूनिट है? तो मुझे एक बार बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? सर ऐसा कैसे कह सकते हैं? अरे यार ये इसमें पूरा कंट्रोल रखा है ना, तो ये दोनों एक यूनिट हो गए ना। तो अब मुझे एक बार बताओ, ये दोनों ये अगर एक यूनिट हो गए तो चाहे मिस्टर ए इस पे कंट्रोल मतलब इसमें रिलेटिव पार्टी हो, चाहे ये इसका रिलेटिव पार्टी हो, दोनों रिलेटिव पार्टी हो जाएंगे मिस्टर मतलब एबीसी लिमिटेड के लिए। देखो बच्चों, तुम्हें यही ये देखो मैं जो समझा रहा हूँ ना, एकदम ध्यान से समझना। ये समझ में आ गया ना तो तुम्हें कोई क्वेश्चन कंफ्यूजन करेगा ही नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो ये दोनों एक यूनिट हो गए, तो अगर ये इसका रिलेटिव पर्सन है तो ये भी इसका रिलेटिव पर्सन हो जाएगा। अगर ये इसका रिलेटिव पर्सन है तो ये भी इसका रिलेटिव पर्सन हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो ये वो केस था जहां एक तरफ कंट्रोल और एक तरफ ज्वाइंट कंट्रोल। ओके सर। अब दूसरा एग्जाम्पल आ जाओ। ठीक है। मिस्टर ए है, एक्स वाई जेड लिमिटेड में 60% रखा है, तो क्या ये आदि मानव हो गए? क्या ये आदि मानव हो गए? मतलब कंट्रोल हो गया ना इसका, तो ये आदि मानव हो गया। हाँ सर आदि मानव हो गया। तो सर अगर ये आदि मानव हो गया तो सर अगर ये 25% रखा है तो ये तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ये तो रिलेटेड पार्टी है ही। मतलब ये आपका क्या है, ये आपका एसोसिएट कंपनी मानी जाएगी। ये क्या हो गई, ये आपकी एसोसिएट कंपनी हो गई, एसोसिएट कंपनी हो गई ना, एसोसिएट कंपनी। तो ये इसके लिए रिलेटेड पार्टी तो है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये मतलब आपका 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 एक्स वाई जेड लिमिटेड और एबीसी लिमिटेड आपस में भी रिलेटेड पार्टी है? सर हम कह सकते हैं हाँ। क्यों? ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि ये दोनों तो एक ही यूनिट है ना। मिस्टर ए का बच्चा ही है एक्स वाई जेड लिमिटेड। अरे यार तुम्हारे पापा के रिश्तेदार क्या तुम्हारे रिश्तेदार नहीं होंगे क्या? हाँ ऐसा तो नहीं ना है। तुम्हारे पापा के रिश्तेदार ऑटोमेटिकली तुम्हारे रिश्तेदार हो जाएंगे। क्या बात करते हो? नहीं होंगे। मेरा दिमाग बहुत खराब है, ये सब नहीं चलता, ठीक है? वो रिलेटिव पर्सन होंगे ही होंगे। देखो क्या लिखा है कि बोथ कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड एंड एबीसी लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टी टू ईच अदर एज वेल एज मिस्टर ए, मतलब मिस्टर ए के साथ तो है ही, उसका तो कोई डाउट नहीं है, ये दोनों मिस्टर ए के साथ रिलेटिव पर्सन तो है ही। यहाँ बात हो रही थी कि क्या ये दोनों आपस में रिलेटिव पर्सन है? सर देखो एक जगह कंट्रोल हो गया ना, एक जगह कंट्रोल हो गया तो ये दोनों एक यूनिट हो गए, ये दोनों यहाँ पे भी एक यूनिट हो जा रहे थे ना। डेट्स वाई यहाँ पे दोनों आपस में रिलेटिव पर्सन हो जाएंगे। सर हमें समझ नहीं आ रहा है, अरे यार कैसे बताऊं मैं तुम्हें। सर मैं समझ में आया क्या? ओके चलो यही तो सुनना था। अब देखो ये वाला देखो। मिस्टर ए है, अब एक्स वाई जेड लिमिटेड है, यहाँ 50% रखा है, और यहाँ पे एबीसी लिमिटेड 25% रखा है। अब तुम मुझे बताओ, क्या यहाँ पे रिलेटिव पर्सन होगा या नहीं होगा? तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, बताओ 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 बताओ।
बताओ बताओ बताओ, इसका आंसर नहीं दिया है तो मुझे। हम्म, बताओ बताओ बताओ। सर, यहाँ रखा है 50%, तो कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन ज्वाइंट कंट्रोल तो है ना। मतलब कंट्रोल तो है ना। ऐसा नहीं है कि इसके बिना परमिशन के कुछ हो सकता है। तो भाई हम ये कह सकते हैं कि एक दोनों, ये दोनों एक यूनिट है। अरे कंट्रोल तो है ना। सर अभी आप बोले ज्वाइंट कंट्रोल नहीं, अरे ज्वाइंट कंट्रोल इज आल्सो कंट्रोल ना, तो कंट्रोल तो है ना। तो भाई, एक्स वाई जेड एंड एबीसी लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टी टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि ये दोनों एक यूनिट हो गए। मेरी बात समझ रहे हो, ये दोनों एक यूनिट। सर 50% रखा है, एक यूनिट कैसे हो गया? अरे यार ज्वाइंट कंट्रोल तो है ना इसका, इसमें इसमें ज्वाइंट कंट्रोल तो है ना। तो भाई अगर ये इसमें 25% रख लिया, तो अगर ये इसका रिलेटिव पार्टी है तो ये इसका भी रिलेटिव पार्टी है, क्योंकि एक जगह कंट्रोल है। देखो देखो बच्चों, ये सब जो इतना पंचायत है, ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि अगर मान लीजिए आप जो है क्या कर रहे हो, अगर आप एबीसी लिमिटेड का बुक्स बना रहे हो, एबीसी लिमिटेड का बुक्स बना रहे हो, तो आप जो है रिलेटेड पार्टी कौन कौन दिखाओगे? एबीसी लिमिटेड बुक्स में रिलेटेड पार्टी बताओगे कि भाई मिस्टर ए तो है ही, क्योंकि इन्होंने हमारे पास 25% रखा है, तो ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाला हो गया। और एक्स वाई जेड भी होगा। एक्स वाई जेड क्यों होगा? क्योंकि एक्स वाई जेड इज अ सब्सिडरी, मतलब इज अ, हाँ, सब्सिडरी कंपनी ऑफ कौन? मिस्टर ए की। होगी ना बच्चों। लेकिन देखो 50% से ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए कंट्रोलिंग पर्सन ज्वाइंट कंट्रोल इज अंडर ज्वाइंट कंट्रोल। तो मैं कहता हूँ कि ज्वाइंट कंट्रोल में है, डेट्स वाई हमारे लिए वो रिलेटिव पर्सन होंगे। तो हमें इसके साथ भी किया गया ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट करना होगा, और इसके साथ भी किया गया ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट करना होगा। बात समझ रहे हो मेरी? ओके सर। अब आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या है, मिस्टर ए है, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिमिटेड 50% रखा है, यहाँ पे केएमपी है। तो सर एक जगह कंट्रोल हो गया, तो ये आदि माना हो गया, ये रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे सर। ये दोनों एक्स वाई जेड एंड ए बी सी लिमिटेड आर रिलेटेड पार्टी। ठीक है सर। अब क्या है, अब देखो यहाँ पे मिस्टर ए है, यहाँ पे 50% रखा है। ये केएमपी सर्विसेज किसको दे रहा है? एबीसी लिमिटेड, ये पेरेंट को दे रहा है। और पेरेंट की एक सब्सिडरी कौन है? पीक्यूआर लिमिटेड। अब एक बार बताओ, अब एक बार तुम मुझे बताओ, देखो ये क्या कर रहा है, मिस्टर मिस्टर ए जो है, यहाँ पे तो इसका ये ज्वाइंट कंट्रोल हो गया। ठीक है। अब इसने एबीसी लिमिटेड को भी क्या कर दिया? केएमपी सर्विसेज दे दिया, मतलब ये इसके ही पूरे कंट्रोल में है। तो भाई जब बाप को ही कवर कर रहा है, तो इसका बच्चा अगर कोई सब्सिडरी कंपनी है, तो वो उसका रिलेटेड पर्सन नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर। मिस्टर ए इज रिलेटेड पार्टी टू पीक्यूआर लिमिटेड। तुम बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे यार केएमपी किसको दे रहा है? पेरेंट को दे रहा है, तो इसके सारे बच्चे भी तो कंट्रोल में होंगे ना। सर क्या पी क्यू आर लिमिटेड रिलेटेड पार्टी होगा एक्स वाई जेड के? बिल्कुल होगा। क्यों सर? पी क्यू आर लिमिटेड क्यों होगा? अरे बच्चों देखो, ये तो एक ही यूनिट हो गए ना। अगर मिस्टर ए जो है रिलेटेड पार्टी पी क्यू आर का, तो एक्स वाई जेड ऑटोमेटिकली होगा, क्योंकि यहाँ पे इसका ज्वाइंट कंट्रोल है। ओके सर। देखो कब कब केस में रिलेटेड पार्टी नहीं होगा, पहला देखो यहाँ भी 40% और यहाँ केएमपी। तो सर, सर 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 क्या यहाँ पे कंट्रोल नहीं माना जा रहा है? सर यहाँ पे कंट्रोल है क्या? 40% सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, ओनली आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिसीजन को इफेक्ट नहीं कर सकते। केएमपी सर की मैनेजर पर्सनल तो है, लेकिन क्या ये कंट्रोल नहीं है? सर देखो केएमपी की सर्विसेज कंट्रोल को नहीं डिसाइड करती, रिलेटेड पर्सन को डिसाइड करती है। मतलब केएमपी सर्विसेज की मैनेजरियल पर्सनल सर्विसेज, आप ये माना जा सकता है कि आप रिलेटेड पार्टी हैं, क्योंकि आपकी भूमिका बहुत ज्यादा होती है। तो इसीलिए केएमपी की सर्विसेज को बहुत ज्यादा, आपकी पहले इंटर में इतना ज्यादा केएमपी को फोकस नहीं किया गया था, यहाँ बहुत ज्यादा कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेट ओनर को ढूंढने के लिए, अल्टीमेट कौन है उसका कंट्रोलिंग पर्सन। तो देखो कौन उसे इफेक्ट हो रहा है, तो कंट्रोल तो नहीं है। तो इसीलिए जब एक जगह, एटलीस्ट एक जगह कंट्रोल होगा तो ही ज्यादा माना जाएगा। जैसे 40% है केएमपी एबीसी लिमिटेड। ठीक है, मतलब यहाँ पे हाँ, ठीक है। तो कोई यहाँ पे आपका कंट्रोल नहीं हो जाएगा, दोनों जगह केएमपी केएमपी है। तो क्या रिलेटेड पार्टी होंगे आपस में? एक्स वाई जेड एबीसी नहीं होंगे सर, नो रिलेटेड पार्टी। ठीक है। एसबीआई ने लोन लिया है दोनों को, तो क्या दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे? नहीं सर, कोई रिलेटेड पार्टी नहीं होगा। नो रिलेटेड पार्टी नहीं होगा ना। क्यों? अरे यार कॉन्फिडेंशियलिटी नेचर।
मिस्टर ए एम्प्लॉय है। अब एक बार बताओ, दोनों जगह एम्प्लॉय है तो क्या वो दोनों रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे? नहीं, अरे यार नॉर्मल एम्प्लॉय है, ठीक है, नो रिलेशनशिप। अब मिस्टर ए, अब देखो ये अच्छा है, मिस्टर ए है, 60% रखा है एक्स वाई जेड लिमिटेड, तो ये तो कंट्रोल में हो गया पूरा इसके। अब इसका भाई है, तो भाई इसका रिलेटेड पर्सन ही होगा। ओके। अब ए बी ने कितना रखा है? एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड में कितना रखा है? क्या रखा है यार? I'm सॉरी, कितना रखा है? यहाँ पे शेयर नहीं रखा है, मान लो कितना रखा है? 20% रखा है, मान लो। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है, इसमें कुछ जो है और मिसिंग है, रुक जाओ, इसको भी होल्ड कर दो। अब देखो क्रक्स क्या है। देयर शुड बी कंट्रोल इन एनी वन ऑफ द एंटिटी बट एट द सेम टाइम द पर्सन इट शुड बी। हाँ देखो, ये ना एम्प्लॉय था यहाँ पे। मिस्टर ए बी ब्रदर ऑफ ए एम्प्लॉय इन एबीसी लिमिटेड, तो क्या ये रिलेटेड पर्सन होगा आपस में, एक्स वाई जेड और एबीसी? नो। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों एक यूनिट है, ठीक है, ठीक है, ये एक यूनिट है, तो भाई देखो मिस्टर ए है, मिस्टर ए बी ब्रदर ऑफ ए है, तो ये इसका रिलेटेड पर्सन है, तो ये इसका भी रिलेटेड पर्सन होगा। लेकिन एबीसी लिमिटेड में ये केवल एक एम्प्लॉय है यार, कुछ तो समझो, एम्प्लॉय है केवल, वहां पे केएमपी एमपी होता तो बात भी होती। तो इसीलिए यहाँ पे देखो क्रक्स है, एक जगह आपका क्या होना चाहिए? कंट्रोल होना चाहिए, और दूसरे जगह केवल नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। समझे? अब जैसे देखो, मिस्टर ए है, मिस्टर ए भी ब्रदर ऑफ ए है, यहाँ 60% रखा है, यहाँ पे केएमपी है, तो भाई ये रिलेटिव पार्टी हो जाएंगे। तुम बात समझ रहे हो कि नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। नॉर्मल एम्प्लॉय है तो क्या वो सिग्निफिकेंट डिसीजन कुछ इफेक्ट कर पाएगा? कुछ प्रॉफिट ऑफिट पे इम्पैक्ट कर पाएगा? नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा। डेट इज भाई यहाँ पे बोला जा रहा है कि नॉर्मल एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। ओके सर, तो हमारा कितना टाइम हो रहा है यार? रात के 1:30 बज रहे हैं। थोड़ी बहुत नींद आती रहती है सर, आप क्या रात के 1:30 करते रहते हैं? दिन में शूट करिए। अच्छा, ठीक है, अब तुम ही लोग बताओ मुझे कब शूट करना है। वाह। देखो बच्चों, मैं तुम्हें बार बार बताता हूँ कि मैं प्रैक्टिस में भी हूँ, ठीक है, तुम लोग के लिए मेहनत करता हूँ, पढ़ाता हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ऑफिस भी जाते रहते हैं, काम भी करते रहते हैं, फिर उसके बाद आके कंटिन्यू बुक बनाना, पढ़ना, क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर शूट करना, तो ये सारी चीजें बहुत मेरे लिए ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए जब टाइम मिलता है तब मैं लग जाता हूँ कि भाई शूट करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। जब टाइम मिले तब शूट करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। ओके, चलो आ जाओ। अब आते हैं, अभी तो पर्सन हो गया, अब आ जाते हैं एंटिटी पे। अगर रिलेटिव पर्सन हमारी कौन है? एंटिटी है। इफ एंटिटी एंड द रिपोर्टिंग एंटिटी आर द मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप दे आर ऑटोमेटिकली रिलेटिव पार्टी ऑफ ईच अदर, मतलब दोनों एक ही ग्रुप में, ग्रुप का मतलब क्या? परिवार, बाप बेटा, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी फेलो सब्सिडरी। जैसे देखो, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, फेलो सब्सिडरी कंपनी। हम्म, हाँ फेलो सब्सिडरी कंपनी, जैसे एक्स। देखो यहाँ पे फेलो सब्सिडरी लिख रहा है ना? फेलो सब्सिडरी तो बच्चों आपकी, जब इसकी और एक दोनों, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाती है? फेलो सब्सिडरी हो जाती है, ठीक है, सब्सिडरी वन, सब्सिडरी टू, ठीक है, दो सब्सिडी है तो ये दोनों आपस में फेलो सब्सिडी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे कुछ और भी बदला है कि इसके नीचे की सब्सिडी है, मतलब एक्स वाई जेड लिमिटेड है, उसने 60% रखा है एबीसी लिमिटेड में। अब तुम मुझे एक बार बताओ, एबीसी ने 65% इसमें रखा है, मतलब ये क्या कहता हूँ, ये दादाजी, ठीक है, ये पापा जी, और ये मैं। तो अब तुम, एक सेकंड बच्चों, हेलो।
हो, अभी अभी हो जाता गेम। मैं बिना माइक ऑन किए शूट करने जा रहा था। चलो कोई बात नहीं, आ जाओ सर। तो भाई ये सारे लोग हैं, ठीक है, दादाजी, पापा जी और मैं। तो क्या कोई आपस में रिलेटिव पर्सन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो सर उसी तरह है सर, एक्स वाई जेड है, ये इसमें 60%, ये इसमें 60%, सब आपस में रिलेटिव पर्सन होंगे क्योंकि ये सेम ग्रुप है। इफ एन एंटिटी इज एसोसिएट जॉइंट वेंचर ऑफ एनी मेंबर ऑफ अ ग्रुप, मतलब किसी मेंबर, मतलब किसी ग्रुप का हम एसोसिएट अगर बन गए, कंट्रोल नहीं है मतलब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ एक तरीके से बहरी आदमी, देन द एंटिटी इज रिलेटेड पार्टी टू ऑल एंटिटी इन दैट ग्रुप। मतलब देखो क्या कहना चाह रहा है, एक्स वाई जेड है, ये पी क्यू आर है, ये एबीसी लिमिटेड है। एक्स वाई जेड ने पी क्यू आर में 60% रखा है और इसमें 70% रखा है। और डीएलएफ लिमिटेड, पी क्यू आर ने इसमें क्या किया है, 40% रखा है। अब तो मुझे एक बात बताओ, डीएलएफ लिमिटेड क्या एक्स वाई जेड लिमिटेड के लिए रिलेटेड पर्सन होगा, या डीएलएफ लिमिटेड क्या एबीसी लिमिटेड के लिए रिलेटेड पर्सन होगा? तो देखो, ये पूरा एक यूनिट हो गया। ये पूरा हम ये मान लेंगे आदि मानव। आदि मानव माने एक यूनिट। सर कैसे? अरे ये पूरा परिवार हो गया ना, ये पूरा परिवार हो गया। जैसे जैसे तुम्हारे दोस्त होते हैं, तुम्हारे कोई दोस्त हैं, अब तुम्हारे दोस्त भी मम्मी पापा को प्रणाम करेंगे, नमस्ते करेंगे ना, रिलेटिव पर्सन तो हो जाएंगे ना, वो भी उनको जानेंगे ना। तो दैट इज लाइक कि ये अगर इसको दिया, ये एक लक्ष्मण रेखा को पार किया, तो ये सबका रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। तो मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सर मतलब वो ग्रुप में आया तो वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगा सबका। हाँ, हो जाएगा सबका। सर अगर ये एम्प्लॉय होता पीक्यूआर का, तो क्या वो रिलेटेड पर्सन होता है? तो नहीं, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है, मतलब कुछ आपका एटलीस्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो। ओके सर, अब आ जाओ अगला एग्जांपल। एक्स वाई जेड लिमिटेड है, यहाँ 60% रखा है, यहाँ एबीसी लिमिटेड रखा है, ठीक है। अब ये ज्वाइंट, अब पी क्यू आर ने क्या किया, एक ज्वाइंट वेंचर बनाया, जेवी लिमिटेड। और इसमें जेवी लिमिटेड में मतलब पी क्यू आर ने किसके साथ बनाया, डीएलएफ के साथ मिलकर बनाया। ये क्या किया ना, इसने एक जो है, इसने एक ज्वाइंट वेंचर इसके साथ मिलके बना लिया है। तो अब मुझे एक बार बताओ, देखो देखो परिवार कौन है? परिवार ये है, ये परिवार है, ये परिवार है, ठीक है। पहली बात तो पी क्यू आर लिमिटेड और डीएलएफ लिमिटेड के आपस में रिलेटेड पार्टी होंगे? सर कभी जिंदगी में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ज्वाइंट वेंचर आपस में रिलेटेड पार्टी होती नहीं है, काम खत्म। तुम कौन, हम तुम्हारे है कौन, ठीक है। तो ये दोनों आपस में तो होंगे नहीं। तो क्या जेवी लिमिटेड सबके लिए रिलेटेड पार्टी होगा? आंसर है यस। देखो, जेवी लिमिटेड विल बी रिलेटेड पार्टी टू ऑल एंटिटी, बट डीएलएफ लिमिटेड इज आउटसाइड द ग्रुप, डीएलएफ लिमिटेड इज रिलेटेड पार्टी टू ओनली जेवी लिमिटेड। डीएलएफ केवल जेवी लिमिटेड का ही रिलेटेड पार्टी होगा, मेरी बात समझो। देखो जेवी लिमिटेड जो है, जेवी लिमिटेड ने बाउंड्री क्रॉस किया, जेवी लिमिटेड ने ये बाउंड्री क्रॉस करके इसके साथ रिलेटेड पार्टी हो गया। तो अगर इससे हो गया तो ये तो पूरा आदि माना हुआ, ये पूरा एक ही यूनिट है, तो ये सबके साथ रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। देखो, जहां तक कंट्रोल है वहां तक ही केवल आप एक यूनिट मानोगे। अगर मैं इसका एक एक ना तोड़ के एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो एक्स वाई जेड है, ठीक है, ये मान लो पी क्यू आर है, और ये ए बी सी है, ठीक है, और ये मान लो डी एल एफ है, और ये एम एन ओ है। ये सब कंपनी है। यहाँ 60% है, यहाँ 65% है। अब यहाँ 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 पे क्या हुआ, यहाँ 30% है, यहाँ 40% है। तो देखो, यहाँ तक बस आपका जो है ये परिवार है, ये परिवार है आपका। अब अगर इसने भी किसी को 30% दिया हुआ है, जैसे जैसे एस टी वी कंपनी ने इस मतलब इसने 30% रखा हुआ है, तो ये केवल इसके लिए रिलेटेड पार्टी होगा। ये केवल इसके लिए रिलेटेड पार्टी होगा, न कि इसके लिए रिलेटेड पार्टी होगा। क्योंकि देखो, कंट्रोल में के दायरे में कौन कदम रखा है, ये कदम रख रहा है, डीएलएफ रख रहा है। मतलब ये परिवार में कौन कदम रखा, वो देख रहा है। तो ये इसी तरह इसमें है। अब देखो आ जाओ नीचे, ये बहुत मस्त है, ये बढ़िया है। देखो देखो, झा लिमिटेड है। अब झा लिमिटेड में एच लिमिटेड है और ए लिमिटेड, इन दोनों ने मिल के क्या बनाया, झा लिमिटेड बनाया। और एच लिमिटेड ने एक और कंपनी बनाया, जेएचबी लिमिटेड, किसके साथ, बी लिमिटेड के साथ। तो देखो एच लिमिटेड कॉमन है किसके साथ, एच लिमिटेड ए के साथ भी बनाया है और बी के साथ भी बनाया है जॉइंट वेंचर।
तो देखो, ये तो इस मतलब, देखो भाई, एच ने ए के साथ भी बनाया है, एच ने बी के साथ भी बनाया है, तो ये दोनों तो जॉइंट वेंचर है, मतलब ये दोनों को वेंचरर है, इसके ये भी इसका को वेंचरर है, ये इसका को वेंचरर है। तो क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी होंगे? सर कभी जिंदगी में नहीं, क्योंकि को वेंचर रिलेटेड पार्टी नहीं होते, हम आपके है कौन? सर एच लिमिटेड और बी लिमिटेड होंगे? सर नहीं, ये दोनों भी को वेंचरर नहीं हो सकते। सर ए और बी होंगे? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, ए जहां में है और बी जेएचबी में है, इसका तो कोई नाता ही नहीं है। बात यहाँ क्या हो रही है, तो देखो, बात यहाँ हो रही है, क्या क्या झा लिमिटेड और जेएचबी लिमिटेड आपस में रिलेटेड पार्टी हैं या नहीं? तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ भी मतलब ज्वाइंट कंट्रोल है एच का, यहाँ भी ज्वाइंट कंट्रोल है एच का, तो दोनों में ज्वाइंट कंट्रोल एच का है कि नहीं है? मतलब दोनों में एच का जो है, दोनों में एच का जो है वो होगा ना, दोनों में एच का बोलबाला होगा। 50% तो होगा ना यार, सहमति है ना दोनों का, तो एटलीस्ट 50% तो होगा ही। तो भाई यहाँ भी उस कंट्रोलिंग पर्सन है, यहाँ भी कंट्रोलिंग पर्सन है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों उसके एक तरीके के बच्चे हो गए? अरे, अकेले के बच्चे थोड़ी बीवी के साथ ही ना बच्चे होंगे, मतलब बीवी मान लो, तो दो बीवी, अरे यार तुम सुनो ना, कि मतलब ये यहाँ भी कंट्रोल है इसका, यहाँ भी कंट्रोल है इसका, ज्वाइंट कंट्रोल है ना, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारा अगर थर्ड पर्सन जो है कॉमन है, देखो क्या लिखा है, बोथ एंटिटी आर जॉइंट वेंचर ऑफ द सेम थर्ड पार्टी, तो भाई रिलेटेड पार्टी हो जाएगा ना। सर ऐसा कैसे हो जाएगा सर? इससे इससे क्या, अरे यार दोनों को कंट्रोल एच लिमिटेड कर रहा है, एच लिमिटेड यहाँ भी है और यहाँ भी है, एच कर रहा है, तो भाई वो तो होगा ही होगा। तुम्हारी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे दो भाई हो गए एक तरीके से और पापा हो गए, ठीक है, ज्वाइंट कंट्रोल है, ठीक है, ओके। वन एंटिटी इज अ ज्वाइंट वेंचर, आई एम सॉरी, इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस सर, इट इज गॉन। इज इट ओके? यस सर, you have to make some noise about the Daisy boys. What are you doing, sir? Actually, it is getting heat. जब वो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ना हीट हो जाता है ना, तभी ऐसा होता है, अदरवाइज होता नहीं है। ठीक है ना? ओ माय गॉड, कुछ तो गड़बड़ है दया। क्या हो गया सर? पता नहीं क्या हो गया यार, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। चल रहा है ना सब कुछ? तो पहले तो चार्जिंग निकालो, क्योंकि चार्जिंग से थोड़ा लैग कर रहा है क्या? हम्म, आई थिंक सो लैग कर रहा है। अरे, लैग कर रहा है मुझे लग रहा है। रुक जाओ अभी, थोड़ा देर रोक देते हैं। सही है। हाँ, चलो। हम्म। ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। फिर आगे क्या लिखा है, वन एंटिटी इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ अ थर्ड पार्टी एंड अनदर एंटिटी इज एसोसिएट ऑफ सेम थर्ड पार्टी। मतलब देखो, एच लिमिटेड है, ये जॉइंट वेंचर बनाया है जेएचवी लिमिटेड के साथ, ठीक है, और यहाँ पे जेएचबी के साथ इसका क्या है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। और ये किसी के साथ बनाया होगा, मतलब मान लो ए लिमिटेड के साथ इसने बनाया है जॉइंट वेंचर, ठीक है, ये जॉइंट वेंचर जो इसने बनाया है, ये जॉइंट वेंचर है, और ये जेएचबी में क्या करता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। तो क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी होंगे? तो मुझे एक बार बताओ, क्या ये मैं इसको कह सकता हूँ ये आदि मानव है? क्या ये आदि मानव है? क्या ये आदि मानव है? एक सेकेंड। हाँ, तो क्या ये आदि मानव है? बिल्कुल आदि मानव है सर।
लेकिन सर ये ज्वाइंट वेंचर में है तो 90% कंट्रोल कैसे हो सकता है, तो 50% ही होगा। तो ये ज्वाइंट वेंचर नहीं है, ये एक सब्सिडरी कंपनी हो गई और ये सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस वाली कंपनी हो गई। तो अगर ये आदि मानव हो गई तो भी सर ये दोनों एक दूसरे में आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे। फिर आगे क्या लिखा है, एबीसी लिमिटेड और एक्स वाई जेड लिमिटेड है, दोनों पीक्यूआर लिमिटेड। तो क्या ये दोनों कंपनी आपस में हो सकती है? याद करो, ज्वाइंट वेंचर को वेंचर आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होते। ठीक है, काम खत्म, पैसा खत्म। पीक्यूआर लिमिटेड रिलेटेड पार्टी टू एबीसी लिमिटेड एंड एक्स वाई जेड। पीक्यूआर तो है रिलेटेड पार्टी, लेकिन ये दोनों आपस में नहीं है, ये दोनों ज्वाइंट वेंचर है, बट एक्स एबीसी एंड एक्स वाई जेड लिमिटेड आर नॉट रिलेटेड पार्टी टू ईच अदर। क्योंकि ये दोनों मिलकर जो बनाए हुए हैं, ये दोनों उस कंपनी के लिए रिलेटेड पार्टी है, लेकिन आपस में नहीं है। अब देखो, ये ए लिमिटेड है, 70% बी लिमिटेड में है, 80% सी लिमिटेड में है, बी लिमिटेड डी लिमिटेड में 80-90% रखा है, यहाँ पे 95% रखा है। तो ये एक पूरा, मैं कह सकता हूँ कि एक परिवार है। हम साथ साथ है, जन्मों के साथ, ये एक परिवार है। तो भाई ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, रिलेटेड पार्टी ईच अदर हो जाएंगे, क्योंकि ये ग्रुप हो गया। बात समझो, ठीक है। ओके सर। फिर क्या लिखा है, इफ एन एंटिटी इज एसोसिएट एंड अदर एंटिटी इज जॉइंट वेंचर ऑफ द सेम थर्ड पार्टी, देन बोथ कंपनी विल बी रिलेटेड पार्टी टू ईच अदर। कोई कंपनी है एबीसी लिमिटेड, यहाँ ज्वाइंट वेंचर है और यहाँ पे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, तो तुम मुझे एक बार बताओ, अगर ये ज्वाइंट वेंचर है तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि यहाँ पे ज्वाइंट कंट्रोल तो है ना, एटलीस्ट ज्वाइंट कंट्रोल तो है ना। तो डेट इज वाई ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक तरीके से क्या हो जाएगा, ये दोनों एक यूनिट हो, ये दोनों आदि मानव हो जा रहे हैं। किसी एक जगह कंट्रोल होना चाहिए और दूसरी जगह बस वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, बाकी जो भी हो तो रिलेटेड पार्टी हो जाएगा, चाहे वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो केएमपी हो, चाहे वो कंट्रोल हो। ओके सर, ठीक है। केएमपी पे स्पेशल रिलेशनशिप, इफ एन एंटिटी प्रोवाइड केएमपी सर्विसेज टू अदर एंटिटी, मतलब एबीसी लिमिटेड केएमपी सर्विसेज दे रहा है पीक्यूआर को, तो प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग कौन कर रहा है, एबीसी लिमिटेड। तो ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी तो होंगे, ओ सॉरी हो गए। अब इफ एन एंटिटी ऑफ इट ग्रुप मेंबर प्रोवाइड केएमपी, इन्होंने पॉ लिख दिया लग रहा है, केएमपी सर्विसेज टू रिपोर्टिंग एंटिटी और पेरेंट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। मतलब मतलब एक्स है, वाई है, एक्स ने वाई में 60% शेयर रखा है मान लो, ठीक है। अब कोई एक्स लिमिटेड है, वाई लिमिटेड है, अब ए लिमिटेड, अरे इसको केएमपी सर्विस दे रहा है एक्स लिमिटेड को, तो ये अगर इसके पप्पा को दे रहा है तो भाई ये इसका भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगा, बच्चों का भी रिलेटेड पार्टी हो जाएगा ना। वही बात, अगर इसको दे रहा है, बच्चे को दे रहा है केएमपी सर्विसेज, तो भी एक्स का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये दोनों तो एक यूनिट है ना। ये जो आदि मानव वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया है ना, ये सब भूलना नहीं है, आप एक यूनिट करके आप रिलेटेड पार्टी तुरंत निकाल लोगे, ठीक है। सच एंटिटी रिलेटेड पार्टी ऑल मेंबर ऑफ द ग्रुप। अब देखो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ने केएमपी सर्विसेज किसको दे रहा है, केएमपी सर्विसेज दे रहा है एक्स लिमिटेड को। अब एक्स लिमिटेड कौन है, यहाँ पे 60% रखा है, यहाँ पे 70% रखा है, और ये किस में रखा है 30%, और ये कितने रखा है 40%। अब तुम मुझे एक बार बताओ, परिवार कहाँ तक है, परिवार कहाँ तक है, परिवार यहाँ तक है, परिवार यहाँ तक है ना। देखो तो इसीलिए एक्स कहाँ तक रिलेटेड पार्टी है, एक्स लिमिटेड, मतलब मिस्टर एक्स एक्स लिमिटेड को है, वाई लिमिटेड को है, और किसको, और किसको है, जेड लिमिटेड को है, ठीक है। और अरे यार ए एंड बी के लिए है, ए एंड बी के लिए भी है ऑल्सो, लेकिन नॉट फॉर डी एंड ई। क्यों? क्योंकि यहां तक तो उसका कंट्रोल है ना, ये तो एक पूरा परिवार है। सर इसका क्यों नहीं होगा, इसका नहीं होगा, मिस्टर एक्स इससे रिलेटेड पर्सन नहीं है, क्योंकि ये बाहरी आदमी हो गया है। डी लिमिटेड ये इन सब के, डी लिमिटेड जो है इन सब के लिए रिलेटेड पर्सन होगा। डी बी जो है, डी बी फॉर ऑल, डी बी फॉर ऑल होगा, बट नॉट विथ मिस्टर एक्स। सेम ई, ई भी फॉर ऑल, मतलब सबके लिए रिलेटेड पार्टी होगा, रिलेटेड पार्टी, बट नॉट फॉर एक्स, मिस्टर एक्स। ओके सर, देखो मैंने लिखा भी है, जब तक जब जब तक कंट्रोल, तब तक तब तक तब तक एक यूनिट समझो,
1 यूनिट यानी आदि मानव, ठीक है। इफ एन एंटरप्राइज established other entity for post employment benefits of its employee, then such entity will be related party to entity। अब जैसे मान लो, होता क्या है, मैं आपको बनाऊं, जैसे वो पीएफ का नाम सुना, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वगैरह। तो जैसे क्या होता है कि आप या तो किसी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आप बना दो, या तो आप कोई बना लो। आपने क्या, आपने अपना कोई प्रोविडेंट फंड बना लिया या कोई कंपनी बना लिया। आपने उस कंपनी में पैसा आपको बरोबर डालना है, ताकि जब कोई एम्प्लॉय आपके यहाँ से रिटायर हो जाए तो वो आप उसको रिटायरमेंट बेनिफिट आप उसको दो, पीएफ का पैसा, ये सारी चीजें जो रिटायरमेंट के समय आपको देते हो। तो वो कंपनी आपकी कंपनी के साथ क्या हो जाएगी, रिलेटिव पर्सन हो जाएगी, क्योंकि वो आप अपने ही एम्प्लॉय के लिए बनाए हुए हो। आप जितने भी कंट्रीब्यूशन कर रहे हो वो रिलेटिव पार्टी ट्रांजेक्शन उसमें माना जाएगा। ठीक है। एक्स वाई जेड कंपनी ने क्या किया है, ठीक है, फॉर्म ट्रस्ट टीटी लिमिटेड फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट रिटायरमेंट, ठीक है। तो ये भी उसी कंपनी मानी जाएगा। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि आपको ये डिस्क्लोज करना होता है कि आप कितना पैसा उसमें डाल रहे हो फॉर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए, ठीक है। क्योंकि वो दिखाना, रिलेटिव पार्टी अगर डिफिनेशन में कवर नहीं हुआ तो आप दिखाओगे नहीं, तो इसीलिए उसको दिखाना जरूरी होता है कि क्या क्या है क्या नहीं है। पार्टी डेट आर नॉट रिलेटेड पार्टी, कौन, एंटिटी हैविंग कॉमन केएमपी, जेबीपी क्या होता है यार पौने पौ लिख दिया लग रहा है इसको, केएमपी मतलब, मतलब मतलब, ठीक है, एक्स लिमिटेड। हम्म। अब देखो मिस्टर ए है, एक्स में भी केएमपी दे रहा है और वाई लिमिटेड में भी दे रहा है। तो क्या ये रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे? नहीं, एक्स और वाई आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं होंगे। मिस्टर ए के लिए एक्स भी रिलेटेड पार्टी है, ठीक है। मिस्टर वाई लिमिटेड भी, मतलब एक्स लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी है और वाई लिमिटेड भी रिलेटेड पार्टी है। लेकिन एक्स एंड वाई आपस में रिलेटेड पार्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं एक जगह आदि मानव नहीं बन रहा है। एक जगह अगर आदि मानव बन जाता है, एक जगह एक यूनिट हो जाती, तो हम उसको मान लेते हैं। सर केएमपी में भी तो प्लानिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग होती है, लेकिन बच्चों देखो, केएमपी आपका रिलेटेड पार्टी के डेफिनेशन के लिए हुआ है, कंट्रोल के डेफिनेशन के लिए नहीं हुआ है बच्चों, याद रखना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। को वेंचरर, क्योंकि काम खत्म, तुम कौन हम कम। को एसोसिएट भी नहीं होंगे, क्योंकि एक जगह कंट्रोल ही नहीं होगा। सिंगल कस्टमर, सिंगल कस्टमर हो गया, ठीक है, सप्लायर हो गया, फ्रेंचाइजर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेट्रा। अब किसी किसी एरिया में, है ना, सिंगल कस्टमर है आपका, वही आप उसी से डील करते हो, तो क्या वो आपका रिलेटिव पार्टी हो जाएगा? आपको उसको सेपरेट डिस्क्लोज करना है? नो, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सप्लायर हो गया, फ्रेंचाइजर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, मतलब सिंगल सिंगल, मतलब केवल ऐसा है कि भाई केवल आप उसी के साथ डील करते हो, तो वो आपका रिलेटिव पार्टी कवर में नहीं आता। सर गवर्नमेंट कंपनी, यस सर, गवर्नमेंट कंपनी को रिलेटिव पार्सन नहीं माना जाता, लेकिन इसका फिर भी कुछ डिस्क्लोजर, सम डिस्क्लोजर येट टू बी गिवन, येट टू बी गिवन। अभी ये पढ़ेंगे, ये आप लोगों ने अपने इंटर में नहीं पढ़ा था। जैसे गवर्नमेंट कंपनी, मतलब मान लो भेल हो गई, हाँ, सेल हो गई, तो गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट का दोनों का कंट्रोल है। तो क्या आपस में ये दोनों रिलेटेड पार्टी हो जाएंगे? नहीं, रिलेटेड पार्टी तो है, लेकिन इनको एग्जेम्पशन दिया गया है, इसीलिए इनको बोला गया कि आप भाई कुछ तो डिस्क्लोज कर दो कि तुम दोनों को कौन कंट्रोल करता है। मोदी जी, योगी जी, कौन कंट्रोल करता है, आप उसको नाम बताइए। ठीक है, और भी नेम है, नेचर कैसे कंट्रोल करता है, तो ये सारी चीजें कुछ कुछ है, हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है। बस बस आ गया, हम लोग देखो ना, ये ना, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कंपनी enjoy exemption, then also some disclosure should be made। जैसे देखो, नेम ऑफ द गवर्नमेंट, कौन गवर्नमेंट है भैया, योगी जी, मोदी जी। नेचर ऑफ रिलेशनशिप, मतलब कंट्रोल है कि ज्वाइंट कंट्रोल है, कितना परसेंट होल्डिंग है। डिटेल टू अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब गवर्नमेंट कंपनी के, गवर्नमेंट से क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, या गवर्नमेंट कंपनी के आपस में क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। मतलब नेचर एंड अमाउंट ऑफ इंडिविजुअल सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, अगर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन जो है आपका क्या है, सिग्निफिकेंट है, तो आप उसको डिस्क्लोज करोगे। अदर ट्रांजेक्शन सिग्निफिकेंट व्हेन एग्रीगेट, कभी कभी क्या होता है कि क्वांटिटेटिव को मिला करके एग्रीगेट हो जाता है। अरे देखो यार, नेचर गवर्नमेंट का मतलब समझ रहे हो कि नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? जैसे मान लो योगी जी हैं, ठीक है, मतलब योगी जी छोड़ो, ठीक है, मतलब जो, मतलब यूपी स्टेट है, ठीक है,
ऐसा भी यूपी स्टेट जो एमपी स्टेट की भी कंपनियां कवर हो सकती हैं। तो अगर यूपी गवर्नमेंट किसी कंपनी को कवर कर रही है, ठीक है, मतलब एक्स वाई जेड लिमिटेड को कवर कर रही है और एबीसी लिमिटेड को, मतलब यहाँ भी इसका 50% है और यहाँ पे मतलब 55% है, मतलब मोर देन 50% कह रहे हैं, और यहाँ पे 60% है। तो ये दोनों कंपनियां आपस में तो रिलेटेड पार्टी हो जाएंगी ना। तो ये दोनों आपस में क्या कर रही है उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। इम्पैक्ट मतलब आपस में क्या इनका ट्रांजेक्शन है, नेचर एंड अमाउंट क्या है, इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन अगर इंपॉर्टेंट है तो वो डिस्क्लोज करो, या अगर अग्रीगेट कर देते हो तो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट हो जाता है तो डिस्क्लोज करो। और केवल क्वांटिटेटिव नहीं, क्वालिटेटिव भी हो सकता है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन भी ऐसा भी हो सकता है कि ये लगे कि हाँ यार ये फिगर्स में नहीं है लेकिन ये इन्फॉर्मेशन जरूरी है बताना। तो ऐसा होता है कि भैया गवर्नमेंट कंपनी हो तो भी कुछ डिस्क्लोजर आपको देना पड़ता है। जैसे प्रोवाइडर फाइनेंस हो गया, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, ये किसको लेके बोला है बच्चों, प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस, ये आपका बैंक को लेके बोला है कि भाई बैंकिंग बैंक हो तो आप ऐसा नहीं कि बैंक की वजह से एक दूसरे का रिलेटेड पार्टी हो जाएगा, ठीक है। ट्रेड यूनियन हो गया, पब्लिक यूटिलिटी हो गया। ट्रेड यूनियन जैसे क्या होता है तुम्हें मालूम है, ट्रेड यूनियन ना जैसे कि जैसे मार्केट मतलब एक पूरा बिजनेस में एक ट्रेड यूनियन होता है कि भाई ये प्राइस रखा जाएगा या ये डिसीजन होगा या संडे को बंद रहेगा या वेडनेसडे को बंद रहेगा। तो ये आपस में ये कोई रिलेटेड पार्टी नहीं होते हैं, ठीक है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कौन कौन रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो भाई ये लोग केवल एक मार्केट के मतलब प्लेयर है। ओके सर। पब्लिक यूटिलिटी जैसे कि अरे जैसे पब्लिक यूटिलिटी मतलब ले लो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट तो ये सपोर्ट देती है, ठीक है। तो मतलब बिजली सबको प्रोवाइड कर रही है, वाटर हो गई। तो ये सब भाई ये सब हमारा गवर्नमेंट कंपनी मतलब उसमें नहीं आएगा, मतलब रिलेटेड पार्टी के डिफिनेशन में। अब देखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, अब किस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना है, क्या रिपोर्ट करना है। तो देखो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन क्या है, ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स है भाई। ट्रांसफर ऑफ रिसोर्स हो सकता है ना, मे बी मतलब सेल परचेस तो हो ही सकता है, ट्रांस कुछ रिसोर्स भी हो सकता है ट्रांसफर हुआ है। सर्विसेज और ऑब्लिगेशन बिटवीन द रिपोर्टिंग एंटिटी एंड रिलेटेड पार्टी विद प्राइस चार्ज और नॉट, मतलब ये कहने का मतलब है कि एक्चुअल से मतलब नहीं, कैश से मतलब नहीं है कि कैश लिया गया नहीं लिया गया, सर्विसेज दिया गया, प्राइस लिया गया नहीं लिया गया, तुम दिखाओ उसको। परचेज एंड सेल ऑफ गुड, रेंटिंग एंड रीसिविंग ऑफ सर्विसेज, लीज एग्रीमेंट अगर कोई किया गया है वो, फाइनेंस अरेंजमेंट कोई किया गया है लोन वोन को लेके वो, प्रोविजन ऑफ गारंटी कोई गारंटी दिया गया है कि भाई ये तुम नहीं दोगे तो मैं दूंगा, तो ऐसा वैसा। कमिटमेंट, कोई कमिटमेंट है, इवेंट ऑकर हो नहीं हो उससे मतलब नहीं है। जैसे कभी कभी क्या कुछ कमिट, जैसे इंश्योरेंस हो गई किसी इवेंट के देश में, इंश्योरेंस कंपनी लायबल होती है, तो ऐसा अगर कोई कमिटमेंट है तो वो। रेमुनरेशन टू केएमपी, जैसे डायरेक्टर को हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टर रेमुनरेशन देते हैं ना, तो वो भी आपको डिस्क्लोज करना होगा। अब देखो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डिसीजन। देखो डिस्क्लोजर किस लिए जरूरी होता है, यूजर के लिए ही जरूरी होता है, फाइनेंशियल उनको और ऑपरेटिंग डिसीजन को इफेक्ट करता है उनके। बेस्ड ऑन कंट्रोल, बेस्ड ऑन नॉट बेस्ड ऑन कंट्रोल, बेस्ड ऑन कंट्रोल का मतलब क्या है, होल्डिंग सब्सिडरी। देखो होल्डिंग सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी, फेलो सब्सिडरी मतलब होल्डिंग की दो सब्सिडरियां हैं, सब्सिडरी वन सब्सिडरी टू, तो ये दोनों आपस में फेलो सब्सिडरी हो जाएगी। और नॉट कंट्रोल, जहाँ कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि एसोसिएट्स हो गया, केएमपी हो गया, जॉइंट वेंचर हो गया और रिलेटिव ऑफ केएमपी हो गया, यहाँ कंट्रोल नहीं होता। ये लोग रिलेटिव पार्टी तो होता है लेकिन कंट्रोल नहीं होता। तो जहाँ कंट्रोल होता है तो वहां तो आपको डिस्क्लोज करना ही हो, चाहे ट्रांजेक्शन हो चाहे ना हो। तो क्या डिस्क्लोज करेंगे, नाम डिस्क्लोज करोगे, कैसा रिलेशन है वो डिस्क्लोज करोगे, फलाना फलाना। लेकिन इन लोगों के साथ तभी डिस्क्लोज करेंगे, नाम वाम भी तभी डिस्क्लोज करेंगे जब कोई ट्रांजेक्शन हो, ओनली व्हेन ट्रांजेक्शन ऑकर, ठीक है। यहाँ डिस्क्लोजर मैंडेटरी, इवन ट्रांजेक्शन नॉट ऑकर, ठीक है। डिस्क्लोजर इवन इफ ऑलरेडी डिस्क्लोज इन 11028, देखो 110 में और 28 में यहाँ पे सेपरेटली कवर है, लेकिन वहां देना है, वहां दे दिए तो ऐसा नहीं कि यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना है, यहाँ भी डिस्क्लोज करना ही करना है। डिस्क्लोजर इवन इफ ऑलरेडी डिस्क्लोज इन, ठीक है, 11028 मतलब वहां भी अगर डिस्क्लोज किया हुआ है तो यहाँ भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। कंपनसेशन टू केएमपी, नेचर ऑफ नेम ऑफ द पेरेंट, अल्टीमेट पेरेंट, अल्टीमेट पेरेंट मतलब, अल्टीमेट पेरेंट मतलब समझ रहे हो, जैसे एक्स है, एक्स ने वाई में रखा है, ठीक है, मान लो 80% रखा है, और वाई ने जेड में रखा है, जेड में 60% रखा है। तो जेड का अल्टीमेट पेरेंट कौन है, जेड का अल्टीमेट पेरेंट एक्स है ना। ओके सर। इफ above टू नॉट प्रिपेयर सीएफएस, ठीक है, देन नेम ऑफ नेक्स्ट मोस्ट सीनियर पेरेंट हु प्रोड्यूस सीएफएस। मतलब क्या है, ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि अल्टीमेट पेरेंट कौन है,
वो आपको जैसे बहुत सारी हायरार्की चल जाती है, इसको तुम ना ऐसा करो, इसको होल्ड करो, इस लाइन को जब मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा ना तब मैं इसको बताऊंगा कि इस लाइन का मतलब क्या है। अभी अभी यहाँ पे होल्ड करो, ठीक है। तो तुमको बताना क्या है कि नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी कौन है, कैसे रिलेशनशिप है तुम्हारा, नेचर मतलब कंट्रोल वाइज है नॉन कंट्रोल वाइज है, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन परचेज सेल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, वॉल्यूम कितना पैमाने पे तुमने ट्रांजेक्शन किया है, कोई बैड डेब्ट्स है क्या, कोई प्रोविजन डाउटफुल डेब्ट बनाया है क्या, कोई गारंटी दिया है क्या, कोई कंपनसेशन दिया है क्या, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद कंपनसेशन टू केएमपी, फिर उसके बाद शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट कोई दिया है, ठीक है, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट कोई है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट कोई है, टर्मिनेशन बेनिफिट है, शेयर बेस्ड पेमेंट है, ये ना, ये इसका पार्ट है, ठीक है, ये इसका कंपनसेशन टू केएमपी में ये सारी चीजें इसमें बोल रहा है कि क्या क्या आप दे सकते हो केएमपी को। फिर उसके बाद आता है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिलेटेड पार्टी आर टू बी डिस्क्लोज इवन इफ देवर रिलेशन इन वन डे, केवल एक दिन भी रिलेशन आपका हुआ ना, केवल एक दिन भी अगर ट्रांजेक्शन हुआ ना तो भी आपको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा। सर ऐसा भी कभी हो सकता है क्या कि हमने 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 1 जनवरी को 60% शेयर खरीदा और 31 जनवरी को हमने वो शेयर क्या कर दिया, सेल कर दिया, अब हमारा शेयर है ही नहीं, तो क्या हम इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे? 31 मार्च को करेंगे, एक दिन भी अगर शेयर रखेंगे ना तो भी डिस्क्लोज करेंगे। अब क्या लिखा है, क्योंकि था तो ना जरूर, इफ रिलेटेड पार्टी ट्रांसफर विद रिलेटेड पार्टी आर मेड एट आर्म लेंथ प्राइस, मतलब तुम ये कह रहे हो कि भाई, तुम ये कह रहे हो कि मैं जितने पे बाहरी आदमी को सेल करता हूँ उतने पे रिलेटेड पार्टी को भी किया हूँ, तो क्या ये इसको डिस्क्लोज करना है क्या? सर डिस्क्लोज तो भी करना है, लेकिन जो ये तुम गाना गा रहे हो कि हम आर्म लेंथ प्राइस पे कर रहे हैं तो इसका तुम्हें कुछ एविडेंस भी दिखाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम यूजर को मैनिपुलेट कर दो कि नहीं नहीं तुम उसके फाइनेंशियल मत देखो, नहीं नहीं वो कौन बिजनेस एक्टिविटी में डील करता है, वो किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, वो सब मत देखो, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मतलब बच्चों कि कुछ एविडेंस होना चाहिए कि तुम दिखाओ कि आर्म लेंथ प्राइसेस पे हमने डील किया है। जैसे इनवॉइस इनवॉइस की कॉपी दिखा दो, पेमेंट पेमेंट की रिसिप्ट दिखा दो। आइटम ऑफ सिमिलर नेचर में भी डिस्क्लोज एग्रीगेटली अनलेस सेपरेट डिस्क्लोजर रिक्वायर, मतलब ये बोल रहा है कि देखो मतलब रिलेटेड पार्टी के साथ किया गया ट्रांजेक्शन तुम सेपरेट एग्रीगेट भी कर सकते हो, लेकिन एग्रीगेट करने से ऐसा ना हो कि सेपरेट डिस्क्लोजर देना जरूरी था वो तुमने नहीं दिया, मतलब कोई इंफॉर्मेशन दबा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सर हमारी इंडेस 24 पूरी हमारी खत्म हो गई। अब इसके केवल क्वेश्चंस करने, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तुम कहो तो अभी करा दूं, ठीक है। जैसा बोलो करा दूं। ऐसा करते हैं, क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 1 घंटा में मुझे लगता है सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो क्वेश्चन चलो मैं आपको कल करा दूंगा, मैंने पढ़ा दिया ये बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। कल एक बार फिर से रिवाइज भी करा दूंगा। बहुत मजेदार टॉपिक था, बहुत सिंपल टॉपिक था, बहुत मजेदार टॉपिक था। बस आपको समझ में आना है, वो आदि मानव वाला बात अगर आपको समझ में आ गया तो आपका सब हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लोड नहीं लेने